एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट मैराथन सेशन, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीआईज। डीआई की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डीआई में ट्रिक्स का पता होना, कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैसे टाइम सेव करना है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होती हैं। तो आप सभी जो हैं इस पर्टिकुलर क्लास में ये सारी चीजें सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया जा रहा है, जिससे हमारा क्वेश्चन जो है वो बहुत स्मूथली कवर हम कर सकते हैं। 5 के 5 क्वेश्चन जो हैं वो सही कर सकते हैं। और किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं उनकी फ्रेमिंग की जाती है और कैसे हमें उसको इतना इजी बनाना होता है कि हम बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए अपने क्वेश्चन को सही कर सकें। तो अप्रोक्सीमेशन टेक्निक, एडिशन करना, बढ़िया तरीके से जो है परसेंटेज कैलकुलेट करना और इजी तरीके से ये सारी चीजें करना, डिवाइड एंड रूल कंसेप्ट को यूज करके अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना, ये सारी चीजें आज के सेशन में आपको सीखने को मिलेंगी। और कैसे अलग अलग तरीके के डीआईज आपसे पूछे जाते हैं, वो सभी टाइप के डीआईज में आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। अगर आप ये पर्टिकुलर सेशन को अच्छे से रिवाइज करेंगे, ये सारी चीजें जो मैं बताऊंगी, एक एक ट्रिक जो मैं बताऊंगी, उसको अच्छे से अपने जहन में बिठा लेंगे, तो डेफिनेटली आप 5 में से 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। एंड सभी के साथ आप सभी जो है ये चैनल को भी शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, सो दैट सभी बच्चे इसका बेनिफिट जो है वो ले सके। अब ज्यादा समय हमारे पेपर में है नहीं और ये लास्ट टाइम पे डेली आपको डीआईआरसी प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक मैराथन सेशन में लेके आई हूँ, जिसमें आपके हर अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। तो चलिए एक दो चीजें और मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप जो पीडीएफ है वो लेना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। मॉक टेस्ट भी आपके चल रहे हैं पेपर के लिए, साथ ही साथ जून 26 के लिए भी कोर्सेज आपके लिए चल रहे हैं। तो ये सारे जो है सिलेक्शंस हैं जेआरएफ अड्डा ने जो अभी तक दिए हैं, एंड इनमें से आप भी एक हो सकते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड दो तरीके के पैकेजेस आपके लिए हैं, जहां पे आपको कंप्लीटली पूरी सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी जो आपको रिक्वायर्ड है। बीट स्टडी प्लान, लेक्चर्स, लाइव डाउट सेशंस, कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ्स, 10 इयर्स पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन। साथ ही साथ गोल्ड पैकेज इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे कि मॉक ट्रैकर, 1-on-1 काउंसलिंग, ऑफलाइन टेस्ट आपकी सिटी में, साथ ही साथ जो है सीबीटी मोड होगा ये बेसिकली, और प्रिंटेड नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। तो ये सारे फीचर्स के साथ आप कॉमर्स के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स की पूरी डेडिकेटेड फैकल्टीज जो हैं वो आपको प्रोवाइड करने वाली हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। एंड ये जो है ये मेरा अभी कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल पे मैराथन्स का शेड्यूल है पेपर 2 कॉमर्स के लिए भी। अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स है तो भी आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और पेपर 1 के लिए आपके लिए जो है काउंटडाउन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, रेगुलरली आप उसको फॉलो कर सकते हैं। पेपर 1 के साथ ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर भी है जेआरएफ अड्डा जयपुर में, आप लोग विजिट कर सकते हैं, कुछ पूछना है कॉल कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल जो भी अभी एग्जामिनेशन देने वाले हैं दिसंबर के लिए। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन का सेशन। पेन पेपर लेके जरूर बैठिएगा, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करना है अगर आपके लिए कोई चीज नहीं है। और अगर आप क्वेश्चन देख के एक बार पॉज करके खुद से सॉल्व करेंगे तो वो बहुत ज्यादा अमेजिंग आपको रिजल्ट देने वाला है। तो 5 से 6 डीआई में आज आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसको ब्रीफली समझ लेते हैं कि डीआई है क्या, डेटा इंटरप्रिटेशन है क्या। आपके पास कुछ भी जो है वैल्यूज आपको दी हुई हैं, एक टेबुलर फॉर्म में आपको दी जा सकती हैं, एक पाई चार्ट फॉर्म में आपको वैल्यूज दी जा सकती हैं, आपको लाइन ग्राफ फॉर्म में वैल्यूज दी जा सकती हैं, आपको बार चार्ट फॉर्म में वैल्यूज दी जा सकती हैं, या आपको हिस्टोग्राम फॉर्म में वैल्यूज जो है वो दी जा सकती हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो है अलग अलग टेबल फॉर्मेट हैं, अलग अलग ग्राफिकल फॉर्मेट्स हैं, जिसके थ्रू आपको डेटा जो है वो दिया जाएगा। तो हमारे लिए सबसे इजी जो रहता है वो टेबल फॉर्मेट रहता है। एंड बाकी जो हमारे पास ये पाई चार्ट है, हिस्टोग्राम है, बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, इनको भी हम जो है यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके अच्छे से समझ सकते हैं। और मोस्टली आपको पेपर में टेबल फॉर्मेट ही है जो देखने को मिलेगा, बट मैं आपके लिए आज एक लाइन ग्राफ फॉर्मेट लेके आई हूँ। देखेंगे कि कैसे इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है और कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये बहुत ईजी आपके सामने यहाँ पे बन जाएगा। पहले अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। तो आपको ये जो ग्राफ दिया गया है इसमें क्या बोला गया है उसको समझते हैं। तो बोला गया है कि हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज है जो ब्लू लाइन से हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं, एंड हमारे पास जो है नंबर ऑफ गर्ल्स की जगह परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है जो हमारे लिए यहाँ पे
रेड कलर से शो किया गया है। तो आपके सामने ये दो लाइंस हैं जो दी गई हैं। अब एक क्लास है, उसमें आपको गर्ल्स और बॉयज का डेटा दिया गया है। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो है परसेंटेज। अगर हम बात करें परसेंटेज में तो हमारे पास टोटल जो होता है वो होता है 100%। टोटल कितना होता है? 100%। तो यहाँ पे अगर मेरे पास बॉयज 60% हैं तो मुझे ये पता लग जाएगा कि गर्ल्स कितनी होंगी? 40%। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दिया गया है तो आप ये पता लगा लोगे कि बॉयज कितने होने वाले हैं। तो यहाँ पे 40%, यहाँ पे 60%, यहाँ पे 45% वैल्यू होगी, यहाँ पे 40% होगी वैल्यू, यहाँ पे अगेन 60% वैल्यू होगी और यहाँ पे जो है हमारे पास 32% वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से गर्ल्स और बॉयज का परसेंटेज हमारे पास आ चुका है और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ बॉयज दिए गए हैं। अब नंबर ऑफ बॉयज का मतलब है कि आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इतने बॉयज हैं और मैंने परसेंटेज में ये देखा कि बॉयज तो 40% है। तो मुझे ये पता लग गया कि जो 1000 वैल्यू दी गई है ये 1000 वैल्यू किसकी है? ये 1000 वैल्यू 40% की है। तो मुझे अगर 100% यानी कि टोटल वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आप 2.5 से इसको कैंसिल करोगे तो हमारे पास जो है ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2500। तो टोटल स्ट्रेंथ 2500 हमारे पास निकल के आ चुकी है अगर हम स्कूल ए या क्लास ए की बात करें। फिर इसके बाद अब मुझे गर्ल्स की वैल्यू चाहिए तो 2500 में से 1000 को आप माइनस कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी? आपके पास यहाँ पे 1500 वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये जो 1500 है ये वैल्यू निकल के आ जाती है किस चीज की? ये वैल्यू निकल के आती है हमारे पास गर्ल्स की। तो यहाँ पे अब विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज मैं नंबर फाइंड आउट कर सकती हूँ क्या? यस, मैं नंबर यहाँ पे फाइंड आउट कर सकती हूँ। और इसको आसान बनाने के लिए क्या मैं लाइन ग्राफ को टेबल में चेंज कर सकती हूँ? तो यस, हम यहाँ पे इसको टेबल में चेंज कर सकते हैं। कॉलेजेस दिए गए हैं ए से लेके एफ तक और आपको नंबर ऑफ बॉयज दिए गए हैं और परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो यहाँ पे 40%, यहाँ पे 60%, देन अगेन यहाँ पे जो है 45%, फिर 40%, 60% और हमारे पास यहाँ पे 32% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और ये वैल्यू इतने को रिप्रेजेंट कर रही है तो इतने की वैल्यू क्या होगी ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके लिए जो है सारी चीजें यहाँ पे रहती हैं। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन को समझते हैं एंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको डेटा जो है वो सारा समझ में आ चुका है और किस तरीके से बॉयज और गर्ल्स का नंबर निकालना है वो भी हमने समझ लिया है। टोटल स्टूडेंट में से बॉयज को माइनस कर दोगे, गर्ल्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। या डायरेक्टली अगर मुझे गर्ल्स की वैल्यू निकालनी है तो मुझे यहाँ पे पता है कि अगर टोटल 100% है, 40% बॉयज हैं तो 60% गर्ल्स हैं, तो सीधा हम यहाँ पे 60% की वैल्यू निकाल लेंगे और हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा कि हम गर्ल्स की वैल्यू को निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से वैल्यूज हमारी निकल के आ जाएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर यहाँ तक समझ आ गया है एक बार थम्स अप दे दो। कोई भी पॉइंट में दिक्कत है तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल स्टूडेंट्स जो है कॉलेज ए में वो कितने परसेंट ज्यादा या कम है जो टोटल स्टूडेंट्स हैं कॉलेज एफ में। तो कॉलेज ए और कॉलेज एफ की यहाँ पे बात की गई है। कॉलेज ए में मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं वो मुझे पता लगाने हैं। तो मुझे ये पता है 40% बॉयज हैं, 60% गर्ल्स हैं और 40% की वैल्यू 1000 दी गई है। तो टोटल 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 को 40 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 2500। ऐसे ही कॉलेज एफ में ये जो वैल्यू है वो 32% की वैल्यू है। तो 960 जो आपको वैल्यू दी गई है ये 32% की वैल्यू है। मुझे फाइंड आउट करनी है 100% की वैल्यू। 32 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 96 आता है, 30 और यहाँ पे हमारे पास 3000 यहाँ पे वैल्यू बन गई। तो कॉलेज ए में कितने परसेंट बच्चे कम या ज्यादा हैं वो आपको बताना है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दिया कॉलेज ए में 2500 बच्चे हैं, कॉलेज एफ में 3000 बच्चे हैं। तो कॉलेज ए में बच्चे क्या होंगे? कॉलेज ए में बच्चे कम होने वाले हैं। अगर कॉलेज ए में बच्चे कम है, कितने कम है ये देखो। अब 3000 और 2500 का डिफरेंस क्या होता है? 500। तो 500 बच्चा कम है कॉलेज ए में अगर हम कॉलेज एफ से कंपेयर करें। तो हमें कंपेयर करना है डिफरेंस को, मोर देन लेस देन में हमेशा डिफरेंस लेना होगा। अब कंपेयर किससे करना है? देन के बाद जो लिखा हुआ है लेस देन द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज एफ।
कॉलेज एफ से कंपेयर करना है और कॉलेज एफ के टोटल स्टूडेंट्स 3000 है। तो अब इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज में हमें आंसर चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगी 50/3। यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा, है ना, 50/3। या हम इसको ये भी बोल सकते हैं 5 6 30 होता है, तो 100/6 आ जाएगा। 100/6 बोल लो, 50/3 बोल लो, एक ही बात है। अब आगे इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 3 1 जा 3 जाएगा 20, 6 जा 18 अगेन 20, तो यहाँ पे 16.66% हमारा जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 16:2/3% जो है वो हमारे कॉलेज ए में स्टूडेंट्स कम है एज कंपेयर टू कॉलेज एफ। तो आंसर इसका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। समझ आ गया सभी को? तो थम्स अप देंगे। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो इस वीडियो को एकदम बैक करके देख लो एंड पॉज करके अच्छे से सॉल्व करो। जैसे ही मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ आपको पॉज करना है और सॉल्व करना है, ठीक है? चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज डी टू द सेम ऑफ कॉलेज बी। तो टोटल स्टूडेंट्स की रेशियो निकालनी है कॉलेज बी और कॉलेज डी की। रेशियो मतलब अनुपात, राइट? तो यहाँ पे मिनिमम कितना रिलेशन इनके बीच में हो सकता है वो हमें देखना है। कॉलेज डी और कॉलेज बी, कॉलेज डी की पहले बात की है तो कॉलेज डी का नंबर पहले आएगा, और बात कर रहे हैं टोटल स्टूडेंट्स की। यहाँ पे मेरे पास ये 40% की वैल्यू है, यहाँ पे जो है ये वैल्यू मेरे पास 60% है। तो यहाँ पे मुझे पता लग गया, अगर मुझे कॉलेज डी में वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स की तो 1344 जो है ये 40% की वैल्यू है, मुझे निकालनी है 100% की वैल्यू। और इसकी रेशो निकालनी है मुझे किससे? कॉलेज बी में जो बच्चे हैं 1260 जो है ये 60% की वैल्यू है, मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। मैम आपने इसको ऐसे ही क्यों लिखा है? ऐसे मैंने इसलिए लिखा है कि मैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाऊं, इस वजह से। क्यों? क्योंकि जब मुझे रेशो निकालनी है, रेशो होता है सिंपलेस्ट रिलेशन बिटवीन द टू वैल्यूज। तो ये टोटल वैल्यूज हैं दोनों, सिंपलेस्ट रिलेशन निकालना है, जो कॉमन वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे, तो इस तरीके कैंसिल कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारे पास कॉमन वैल्यूज हैं वो मैंने कैंसिल की। अब ये 2 के टेबल पे 3 पे जाएगा, 2 के टेबल पे 2 पे जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे 6 जा 12, 7 जा 14, 2 जा 4, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 0, तो 672 रेशो 420 आ गया। अब आगे भी ये सॉल्व हो सकता है क्या? हाँ, 4 के टेबल पे इसको कैंसिल कर दो, ये 4 के टेबल पे कैंसिल होगा तो क्या आएगा? 4 1 जा 4, देन हमारे पास 27 है, 4 6 जा 24, देन 32, 4 8 जा 32। इसको आगे सॉल्व करोगे 105 हमारे पास यहाँ पे ही आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो है इसको हम 3 के टेबल पे सॉल्व कर सकते हैं क्या? यस, ये जाएगा 5 पे 15, 6 पे 18। आगे इसको सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 56 और 35। अब 7 के टेबल पे इसको सॉल्व कर दो, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, 8:5 जो है वो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। 8:5 यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है क्या? यस, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन गया है। तो जब भी आपको निकालनी है रेशो, तो रेशो के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे जो हमारा टोटल वैल्यू होता है उसको हम एज इट इज रख लेते हैं, पहले से सॉल्व नहीं करते। अगर मैं इसको पहले से सॉल्व करूंगी टाइम लगेगा और फिर दोबारा काटने में और ज्यादा टाइम लगेगा। तो बेटर है कि जो जैसे है उसको एज इट इज रहने दो और जो कॉमन वैल्यूज हैं उनको आपस में कैंसिल करते रहो। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको सॉल्व करिए और बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे एंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स बताओ कॉलेज डी और ई में। अब औसत बतानी है। एवरेज क्या होता है कि हमारे पास जो टोटल है उसको हम डिवाइड कर दें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है? 2 स्कूल की बात कर रखी है, डी और ई, और टोटल गर्ल्स हमें चाहिए डी और ई कॉलेज में। तो यहाँ पे मेरे पास बॉयज का नंबर तो है बट गर्ल्स का नंबर नहीं है। डी और ई कॉलेज की बात हो रही है, तो यहाँ पे 40% बॉयज हैं, 60% गर्ल्स हैं। यहाँ पे 60% बॉयज हैं और 40% गर्ल्स हैं। तो मुझे ये पता है 1344 40% की वैल्यू है, तो मैं 60% की वैल्यू निकाल लूं
और 1170 60% की वैल्यू है, मैं 40% की वैल्यू निकाल लूं और दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दूं। चलिए करते हैं। 1344 डिवाइड करेंगे इसको 40 से, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 60 से, एंड हमारे पास है 1170 डिवाइड करेंगे इसको 60 से, मल्टीप्लाई करेंगे 40 से। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। आगे इसको सॉल्व कर लो 2 पे, ये जाएगा 3 पे, देन ये 2 पे है, ये 3 पे चला जाएगा। इसको इससे सॉल्व कर लो, 3 3 9, 3 9 27, 390, ये निकल के आ गया हमारे पास कितना 780। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 6 7 2 672 को 3 से करेंगे, 3 2 6, 7 3 21, 18 और 2 20, तो 2016 और 780 ये हमारे पास गर्ल्स निकल के आ चुकी हैं कॉलेज डी और कॉलेज ई में। ये डी है और ये कॉलेज ई है। अब मुझे एवरेज निकालना है तो टोटल करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों को जोड़ लोगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2796। अब एवरेज चाहिए, 2 स्कूल की बात थी, 2 से इसको डिवाइड कर दो, 1398 हमारा जो है ये करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो 1398 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। 1398 एवरेज जो है वो हमारे पास यहाँ पे बन गई। तो हमने पहले किया क्या, पहले गर्ल्स निकाली डी और ई कॉलेज की, दोनों को जोड़ा, जोड़ के डिवाइड कर दिया 2 से, क्योंकि 2 स्कूल में ही एवरेज हमसे पूछी गई थी। तो ये थे हमारे इस डीआई के 3 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए। कैसे? परसेंटेज की टेक्निक से। परसेंटेज टोटल 100% होता है, जितने की वैल्यू दी गई है उसको डिवाइड में रखो, जितने की वैल्यू निकालनी है उसको मल्टीप्लाई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से सुनेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज ए एंड सी टुगेदर एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज एफ अलोन। कॉलेज एफ की लड़कियां और कॉलेज ए और सी की लड़कियां, इनमें डिफरेंस बताओ कितना है। तो पहले ए और सी की जो गर्ल्स हैं उनको ऐड करेंगे और फिर एफ में जो गर्ल्स हैं उनसे डिवाइड माइनस कर देंगे, क्योंकि डिफरेंस हमें निकालना है। तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, 1000 जो वैल्यू है ये 40% की है, मुझे 60% की वैल्यू निकालनी है, 1500 वैल्यू आ जाएगी। मेरे पास यहाँ पे 720 जो वैल्यू है वो 45% की है ना, मुझे निकालनी है कितने की, मुझे निकालनी है यहाँ पे 55% की वैल्यू। तो यहाँ पे 5 के टेबल पे 9 पे जाएगा, ये 11 पे जाएगा, 9 को सॉल्व करो, 9 8 जा 72, 80 पे चला गया और ये आ जाएगा 880, राइट। फिर यहाँ पे 960 जो है वो वैल्यू है 32 की, मुझे 68 की वैल्यू निकालनी है। आप इसको सॉल्व करोगे 30, तो 68 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 जा 24, 6 3 जा 18 और 2 20, तो 2040 यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को ऐड करना है और इसके साथ माइनस कर देना है। 1500 और 880 कितना होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2380 और यहाँ पे आ जाएगा 2040। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो 340 जो है वो डिफरेंस निकल के आ जाएगा। मैंने क्या किया है, मैंने जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे 340 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ गया है। आज ये सेशन जो है ये रिकॉर्डेड है, क्योंकि मुझे बिल्कुल जो है इमरजेंसी में जाना पड़ा कहीं, जिस वजह से मैं लाइव नहीं ले पाई। ऑल द फर्स्ट सेशन है सीरीज का, बट मैं ये आशा करती हूँ कि जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ आप उसको पॉज कर रहे हो, पॉज करके खुद सॉल्व कर रहे हो, फिर वीडियो को प्ले कर रहे हो, राइट। कल से आपकी लाइव क्लासेस होंगी सारी। आज जो है किसी कारणवश क्लास लाइव नहीं हो पाई है, बट मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच हमने करना होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे परसेंटेज का यूज कर रहे हैं और मेजर डीआईज आपको इसी तरीके की दिखाई देंगी। अब चलिए आखिरी सवाल करते हैं आज इस डीआई का। पहला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन देखो, पहले तो क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज सी एंड एफ टुगेदर। सी और एफ में जो गर्ल्स हैं इनको टोटल लेना है, 40% आर इन द फाइनल ईयर। अगर इन लड़कियों में से 40% लड़कियां फाइनल ईयर में हैं, तो बताओ कितनी लड़कियां हैं जो फाइनल ईयर में नहीं है। तो बेसिकली आपको ये लड़कियों का नंबर लेना है और इसमें से 40% घटा देना है या फिर 60% की वैल्यू निकाल लेनी है। जैसा मैंने बोला परसेंटेज में 100% कंप्लीट होता है। अगर इसमें 40% फाइनल ईयर में है तो बची हुई 60% क्या होंगी, जो फाइनल ईयर में नहीं होंगी, है ना, जो फाइनल ईयर में नहीं होंगी। तो मुझे ये बताना है कौन सी लड़कियां फाइनल ईयर में नहीं है, उनका नंबर कितना है। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि मेरे पास जो लड़कियां हैं कॉलेज सी में वो है 880 और कॉलेज एफ में है कितनी, 2040।
तो यहाँ पे 880 और 2040 ये लड़कियां हैं। ये बोल रहे हैं इन टोटल लड़कियों में क्या है हमारे पास यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे टोटल लड़कियों में 40% लड़कियां फाइनल ईयर में हैं, तो फाइनल ईयर में जितनी नहीं है वो बता दो। तो यानी कि इसका 60% जो है वो फाइनल ईयर में नहीं है। तो हमारे पास ये जो 2920 गर्ल्स हैं, इनका अगर मैं 60% कैलकुलेट कर लूं तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। ये 2 जीरो से सिंपली 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। अब नॉर्मली सॉल्व कर लो, 292 10% की वैल्यू है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो 60% की वैल्यू आ जाएगी। तो 6 2 12, देन 6 9 54 और 155, 6 2 12 और 5 17, 1752 जो है वो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ चुका है। एंड यस, ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बन चुका है। तो मैंने क्या किया, टोटल गर्ल्स निकाली सी और एफ कॉलेज की, और मेरे लिए ये आसान हो गया क्योंकि मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही सी, ए और एफ कॉलेज में जो गर्ल्स थी वो कैलकुलेट की थी। तो यहाँ पे मेरा टाइम बचेगा, मेरे एफर्ट बचेंगे, एक क्वेश्चन में की गई कैलकुलेशन मुझे आगे काम आ जा रही है। तो ये चीज को आपने ध्यान में रखना है, और पेपर भी इसी तरीके से बनाया जाता है कि आपने जो पहले कैलकुलेशन की है वो आपके काम आ जाए, जिससे आप टाइम सेव जो है वो अपना अच्छे से कर सको। तो इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए एंड हमारे पास यहाँ पे जो है 5 के 5 क्वेश्चन के करेक्ट आंसर निकल के आ चुके हैं। तो 5 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। किसी भी सवाल में आपको डाउट है तो जरूर आप लोग मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एक होमवर्क क्वेश्चन जो है वो मैं आपको यहाँ पे देके जा रही हूँ, इसको ध्यान से जो है आपने कवर करना है। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ था, मैं अब आपके लिए एक क्वेश्चन लिख के जा रही हूँ, इसको अच्छे से आपने सॉल्व करना है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज in school, in college, A, C and E। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज बताने हैं, एवरेज बताना है ए, सी और ई कॉलेज का। एक क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बॉयज निकाल के, बॉयज निकले ही हुए हैं ए, सी और ई में, ऐड करके डिवाइड बाय 3 करना है। दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको देके जा रही हूँ, ये ध्यान से करिएगा। Find the how many girls from college A, B and C are more than or less than the number of boys from college D, E and F। ठीक है, टेकन टुगेदर। तो ए, बी, सी में गर्ल्स और डी, सी, ई, एफ में बॉयज, आपने दोनों को लेना है और दोनों में आपने बताना है कि गर्ल्स कितनी कम या ज्यादा है बॉयज से। तो जो हमने पहला क्वेश्चन किया था ना, मोर देन लेस देन वाला, वो वैसा ही है, बस यहाँ पे 3 कॉलेज का आपको डेटा एक साथ लेके चलना है। और यहाँ पे मैंने एवरेज करने के लिए कुछ भी नहीं बोला है, तो एवरेज करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली टोटल लेके सॉल्व आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में एंड बिल्कुल बढ़िया तरीके से आंसर करेंगे एंड मैं आप सभी के आंसर चेक करूंगी। मेक श्योर करिएगा कि आप ये डीआई को अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करो। नहीं समझ आ रहा है एक बार और देखो, किस क्वेश्चन में कहाँ पे डाउट आ रहा है वो आप पूछो एंड नेक्स्ट सेशन में हम इसको सॉल्व भी करेंगे और जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको बेसिकली सॉल्व करेंगे। एंड आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा आज के बाद, जो हमारा सेकंड सेशन है, वो हमारा यूनिट जो है 2 हम लेके चल रहे हैं, पेपर 2 कॉमर्स की। तो एक दिन मैं आपको पेपर 1 करवा रही हूँ, एक दिन पेपर 2 करवा रही हूँ और पेपर 1 में मेरी कोशिश है कि मैं वो टॉपिक करवाऊँ जो आपके पेपर 2 में भी कहीं ना कहीं टच होते हैं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि कितना इनडेप्थ कोई पेपर 2 वाला जो टॉपिक है वो हमें पेपर 1 में भी कवर करना होता है और कैसे आपके पेपर में वो टॉपिक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं और प्रीवियस ईयर में कैसे वो टॉपिक आया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में मैंने आपको ये सिखाना था कि जो परसेंटेज बेस्ड हमारा डेटा होता है या लाइन ग्राफ के थ्रू आपको वो दिया अगर जा रहा है तो किस तरीके से आप उसको कन्वर्ट करके टेबल में सॉल्व कर सकते हो। और अपना जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो हमने लिख लिए, परसेंटेज लिख ली, परसेंटेज 100 में से माइनस करके परसेंटेज बॉयज का आ गया, फिर जो नंबर है और जो परसेंटेज है उसको रिलेट करके हमने गर्ल्स का नंबर या टोटल स्टूडेंट्स जो फाइंड करने थे वो भी फाइंड कर लिया है।
तो इस तरीके से आपके लिए सारी चीजें जो है वो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है? ये क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि हमारे पास जो है यहाँ पे डिफरेंट ईयर्स का डेटा है और वो ईयर्स कितने हैं 6, एंड इसमें डिफरेंट 6 कंपनीज हैं, IT कंपनीज, और उसमें हमें बताया हुआ है कि कितने लोग किस कंपनी में एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा डेटा आपके पास है। यस बिल्कुल। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द ईयर 2020, 2020 में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं जो वर्क कर रहे हैं ऑफिस सी में, जो सी ऑफिस है हमारा, है ना, वो कितने प्रतिशत हैं कम? कितने प्रतिशत हैं कम? लेस देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑल द 6 ऑफिसेस टुगेदर, जो सभी के सभी 6 ऑफिस में काम कर रहे हैं उनसे। तो मुझे ये बताना है कि भाई ये जो 264 है वो कितने प्रतिशत कम है जो 2020 में सभी काम कर रहे हैं डिफरेंट 6 ऑफिस में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे टोटल जो भी एम्प्लॉइज हैं उनमें से माइनस करना होगा जो सी कंपनी में काम कर रहे हैं, एंड डिवाइड करना होगा किससे? डिवाइड करना होगा टोटल एम्प्लॉइज से। ऐसा क्यों? क्योंकि मैम यहाँ पे मुझे बताना है कितना कम है। ठीक है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्योंकि मुझे परसेंटेज चाहिए। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? टोटल एम्प्लॉइज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और अगर मैं टोटल एम्प्लॉइज को कैलकुलेट करूं तो 272 प्लस 192 प्लस 264 प्लस 248 316 और 280 को जोड़ना पड़ेगा, और इसको कैलकुलेट करके आपके पास जो है टोटल आ जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं, और अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना हमारा आंसर आ रहा है फटाफट बताएंगे। इसको टोटल करना है, और टोटल करने का तरीका आपको बता देती हूँ क्योंकि ट्रिक्स हम सीख रहे हैं। तो टोटल करने के लिए ऐसे ना टोटल करने लग जाओ। क्या करो? पहले यहाँ पे 2 है, 100 प्लेस पे 100 प्लेस वालों को जोड़ लो। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 1200 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे 7 9 है, 8 16 हो गया। 16 और 6 जो है कितना बनेगा? 22, और 4 26, 1 27, 27 और 8 कितना बनेगा? 35, 350 क्योंकि 10th प्लेस पे है। देन 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 बन गया। सॉल्व कर लो। 275 1572, 1572 और 264, इसका डिफरेंस निकालना है। 264 माइनस कर दो, 8 0 3 1308। तो डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे निकल के 1308। ठीक है, और यहाँ पे जो टोटल है वो है 1572। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो कितने परसेंट होगा? देखो 81 86 28 और 83। तो यहाँ पे मुझे पता लग रहा है या तो ये 80% से बड़ा होगा या फिर 30%। तो मेरे को लग रहा है कि 30%। नहीं मैम, ये तो बहुत करीब करीब है। अगर मैं 1572 का 10% करूं तो ये 157 होता है ना। तो 157 30% करूं तो ये लगभग 500 के करीब जाएगा। पर यहाँ पे तो मैम ऐसा नहीं है, ये तो 500 से बहुत ज्यादा है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब मुझे क्या देखना है कि 80% से तो ज्यादा ही है। तो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ 80% से कितना ज्यादा। 1% करूंगी 15.72 आएगा। 3% करके देख लूं, क्योंकि यहाँ पे 80% निकालना है पहले। तो 157.2, इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 2 जा 16, 8 7 जा 56 और 157, 8 5 जा 40 और 5 45, 8 1 जा 8 और 4 12, 1257.6। अभी 1308 है, मतलब थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने देखा 1% जोड़ के, तो 1257 में मैंने 15 जोड़ दिए। 1260 ले लो अप्रोक्सीमेशन में, 1260 में 15 जोड़ेंगे 1275। ये तो मैम ज्यादा है, तो 81 तो नहीं हो सकता। अब आगे देखो 86 और 83। ध्यान देना, एक बहुत अच्छी चीज सिखा रही हूँ। ये ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में तो मैम इतना टाइम लग गया, ये मैं सिखा रही हूँ आपको जो चीजें आपने ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे देखो एक चीज बहुत खास है, ये है 85 से कम और ये है 86 85 से ज्यादा। तो मैंने यहाँ पे 80% निकाल चुकी हूं मैं। 80% की वैल्यू कितनी है? 1257.6। तो यहाँ पे अब 85 से ज्यादा होगा या 85 से कम, कैसे देखेंगे मैम? 5% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5% कितना होता है? 10% का आधा। तो 10% कितना है? 157.2। इसका आधा कर दूं? बिल्कुल मैम कर दूं। 7 जा 14, 8 जा 16, 6 जा 12, 78.6। मैंने यहाँ पे 1257 जो था 0.6 इसमें जोड़ दिया 78.6। यहाँ पे इसको सॉल्व किया, 6 और 6 12, 8 और 8 16, है ना, 7 और 6 13,
13, ये आ गया मेरे पास 1336.2। मैम 85% तो 1336 जा रहा है, मेरे पास तो 1308 है, तो 100% क्या होगा मैम, ये 85 से कम होगा। तो यहाँ पे 83% इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 83%। आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब ये चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई हैं जो एक्चुअल में हमारी ट्रिक की तरह काम करेंगी। कि 10% निकालना कैसे होता है, एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो। 5% निकालना होता है 10% का आधा करके। और जब मैं इस सिचुएशन में पहुंच चुकी हूं कि मेरे को जो है 85 से ज्यादा और 85 से कम कौन सा आएगा मुझे नहीं पता, तो रादर कि मैं 80% के बाद 1-1% जोड़ती रहूं, इससे बेटर है मैं ये चीज देखूं कि मुझे कहाँ जाना है, ज्यादा पे जाना है या कम पे जाना है। तो मैंने 1% निकाल लिया, उससे अगर बड़ा नंबर हुआ मेरा तो मेरा नंबर ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा, अगर नंबर छोटा है तो मेरी परसेंटेज भी फिर छोटी हो जाएगी। एक क्वेश्चन से यहाँ पे आपने पूरा का पूरा अप्रोक्सीमेशन कंसेप्ट कैसे वर्क करता है वो यहाँ पे सीख लिया है, और कैसे एडिशन करनी है वो यहाँ पे ध्यान में रखना। देखो सिंपल डीआई है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिए हैं, पर कैसे यहाँ पे आपके लिए चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वो आपको समझना है। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ऑफिस एफ के बारे में। ऑफिस एफ जो है ये रहा, द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर इज मोर देन 6% फॉर एग्जैक्टली हाउ मेनी ईयर्स। ये बोल रहा है पिछले साल की तुलना में अगले साल जो एम्प्लॉइज का इंक्रीमेंट हुआ है वो बताओ कि वो 6% से ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैम, यहाँ पे तो नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे तो कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। यहाँ पे देखा 2019 से 20, यहाँ पे बढ़ रहा है मैम, है ना। तो मुझे देखना है 6% से कम है या ज्यादा है। मैंने देखा 264 से 280 बन रहा है, तो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है मैम? 16 का। कितने पे? 264 पे। मल्टीप्लाई कर दो किससे? 100 से, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे, एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखना कि मैं अब 264 है, अगर इसका 10% लूं तो इट विल बी 26.4। मैम मेरे को तो 6% देखना है, चलो 5% ले लेते हैं, 13.2। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मेरे पास 5% में 13.2 आ रहा है और मेरे पास यहाँ पे 16 है, तो 1% और ले सकती हूँ। 1% क्या होगा? 2.64, और इसको जोड़ दूं 13.2 में, 6% आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया? 4, यह आ जाएगा 8। यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे 15.84, मैम 16 है यानी कि 6% से तो ज्यादा है, तो एक साल हो गया जहाँ पे 6% से ज्यादा है, बिल्कुल 6% के करीब ही है ना, थोड़ा सा बस हल्का सा ज्यादा है। फिर इसके बाद यहाँ पे मैम डिक्लाइन हो रहा है, ये तो हम लेंगे नहीं। फिर इसके बाद ये बढ़ रहा है, यस, कितना? 30 का डिफरेंस, 40 का डिफरेंस है मैम, 40 का डिफरेंस है कितने पे? 252 पे। अरे मैम ये तो बहुत इजी है, 252 का 10% किया 25.2 होता है, तो अगर 10% से ज्यादा है तो ऑब्वियसली 6% से तो ज्यादा होगा ही, इसको भी ले लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है इंक्रीज हो रहा है, पर सिर्फ और सिर्फ 8 का इंक्रीज हो रहा है, कितने पे? 252 पे, 292 पे। तो यहाँ पे जो है 8 का इंक्रीज हो रहा है 292 पे। आप इसको सॉल्व करके देखोगे, यहाँ पे जो है 1% कितना है? 2.92, यानी कि 3 के बराबर है। तो 6% कितना होना चाहिए? 6% तो लगभग 18 होना चाहिए, पर ये तो केवल 8 ही है, तो ये नहीं हो पाएगा। बढ़ तो रहा है पर 6% से ज्यादा नहीं है, काफी कम है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, कि 2 यहाँ पे ईयर्स ऐसे हैं जहां पे प्रीवियस ईयर से ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, 6% से ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना? 6% से ज्यादा का। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे, फॉर ऑल द 6 गिवन ईयर्स, 6 के 6 सालों में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑफिस ए टू दैट ऑफ ऑफिस बी। ए और बी की रेशियो यहाँ पे आपको बतानी है। तो ध्यान देना, यहाँ पे ए और बी की रेशियो, ये ए है और ये बी है, 6 के 6 साल की बात कर रखी है, तो इसका टोटल करना है और इसका टोटल करना है, आपको रेशियो निकाल लेनी है, सबसे आसान सवाल। अब टोटल कैसे करना है मैम? जैसे आपने सिखाया है, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 1500। आगे 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 और 6 27, 29, 290। देन 6 और 2 8, 8 और 6 12, 14, 14 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 9 एंड 1 10, 5 एंड 2 7 और 1 8, 1804 आ गया मैम। हाँ जी 1804 आ गया। अब इसको जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, 800। देन इसके बाद 7 5 12, 12 और 9 कितना बनेगा? 21,
21 और 8 29, 30, 32, 320 हो जाएगा। देन 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 4 14 और 10 ही कर लो 24, है ना, 24 आ गया। अब इसको जोड़ो, यहाँ पे कितना बनेगा 4, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 1164। तो यहाँ पे कितना आ गया 1164, यहाँ पे आ गया 1804। तो इसकी रेशो निकालनी है हमें। यस मैम, मैं यहाँ पे कैसे करूँ? देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो है आपके पास ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा, 4 पे इसको कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको 4 पे कैंसिल करोगे कितने पे जाएगा, 4 4 जा 16, 20, 4 5 जा 20 और 1। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे 4 2 जा 8, 36, 9 पे और 1 पे, 451, 291। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू किस पे चली जाएगी 451 है, एंड फिर हमारे पास जो है यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1804 है यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे जो टोटल है ये टोटल सही है क्या बी का? एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 800। देन इसके बाद है 7 5 12, 12 और 9 21 और 8 29, 29, 30, 32, 320। देन इसके बाद है 6 और 4 10, 14, 14 और 10 24। तो यहाँ पे जो है, अरे 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 सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने 4 4 लिखना था, 6 4 लिख दिया। ये 1144 होगा, है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे 4 के टेबल पे, तो इट विल बी 3 जा 4 2 जा 8, है ना। फिर यहाँ पे जो है 8 जा 32, देन 6 जा 24। अब इसके बाद ये जो नंबर है ये हमारे पास 11 पे जा सकता है। देखो कैसे पता लगा, दोनों को जोड़ के बीच में नंबर आ रहा है, दोनों को जोड़ के बीच में नंबर आ रहा है। तो 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 नंबर लिखते हैं और बीच में उनका एडिशन। तो इसको 11 से कैंसिल कर दो, ये जाएगा 41 पे। इसको 11 से कैंसिल कर दो, ये जाएगा 26 पे। तो 41:26 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। नंबर लिए और उनको कैंसिल किया। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 2, 41:26 यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखो गलती से यहाँ पे 6 लिख दिया था, पर मेरे को पता लग गया क्योंकि मेरे पास आगे नंबर ही नहीं बन रहा था कि जिसको मैं कैंसिल कर सकूं, और यहाँ पे इतना बड़ा नंबर है नहीं। तो ये चीज का ध्यान आपने रखना है। आगे देखिए, इन द ईयर्स 2018 एंड 2019 रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑल द 6 ऑफिसेज टुगेदर। यहाँ पे 18 और 19 में जो सभी के सभी 6 ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं उनकी रेशियो बतानी है। तो अब यहाँ पे एडिशन इस तरीके से करनी है। अगेन वही 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 1100 प्लस 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22, 22 और 8 30, 30 और 7 37, 370। देन इसके बाद 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, है ना। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो इसको आप जोड़ोगे, ये 80 बनेगा, ये 4, ये आएगा 1480, ठीक है, ये आ गया 1480। अब इसको जोड़ लो, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 1200। देन इसमें जुड़ेगा ये 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 16 और 6 22, 220 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आया 1200 और 220, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, तो 20 ये जुड़ गया। अब इसको अगर मैं जोड़ूंगी तो कितना बनेगा, ये बनेगा 40, ये बनेगा 1440। तो 1440 और 1480। अब यहाँ पे देखिए इनकी रेशो लेनी है 1480 और 1440 की। तो यहाँ पे आप देखो 0 से तो 0 कैंसिल हो गया। अब 4 के टेबल पे ये भी चला जाएगा, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 के टेबल पे ये भी चला जाएगा, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 37:36, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। लास्ट सवाल देखिए इस डीआई का, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है फॉर ऑल द 6 गिवन ईयर्स, सभी के सभी 6 साल में जो डिफरेंस है बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑफिस डी एंड ऑफिस ई इज। 6 के 6 साल में जो डिफरेंस है, जो एम्प्लॉइज हैं ऑफिस डी और ऑफिस ई में काम कर रहे हैं, उनका डिफरेंस बता दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे और उसका एवरेज भी बताना है, एवरेज डिफरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका पेपर में मोस्टली पूछा ही जाता है। तो डी और ई में रेशियो सॉरी एवरेज का डिफरेंस बताना है। तो तरीका बेसिक क्या है, इसको टोटल करो, डिवाइड करो 6 से, एवरेज आ जाएगी। इसको टोटल करो, ई को डिवाइड करो 6 से, एवरेज हो जाएगी, माइनस कर दो। पर इसमें मैम हम 2 बार डिवाइड कर रहे हैं, है ना, और बड़े बड़े नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट क्या यूज करेंगे,
यहाँ पे शॉर्टकट जो आएगा वो क्या है, वो ये है कि मैम अगर मैं ऐसा कर लूं कि मैं यहाँ पे d माइनस सी कर लूं या e माइनस डी कर लूं, कुछ भी एक चीज फॉलो कर लूं एंड उसके हिसाब से प्लस माइनस में नंबर देख लूं कितने आएंगे और उसको टोटल करके डिवाइड बाय 6 कर दूं, तो बढ़िया नहीं है? बिल्कुल बढ़िया है। तो वही चीज यहाँ पे हम करेंगे। हम क्या करेंगे, e माइनस डी कर देंगे। आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब e बड़ा है ना मोस्टली, तो मैंने e माइनस डी कर दिया। तो यहाँ पे जो फर्क है वो कितने का है, 40 का। हमें यहाँ पे फर्क लेना है, ठीक है, 40 का। पर ये याद रखना, अगर यहाँ पे मान लो 304 होता और यहाँ पे 224 होता, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता ना फिर वो माइनस में आ जाता, क्योंकि वो प्लस माइनस आपस में फिर कैंसल आउट हो जाते। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभी e बड़ा है, d छोटा है, तो e माइनस डी करना है। 304 में से 224 माइनस करने हैं, डिफरेंस आ जाएगा 80 का। 316 में से 248 माइनस करने हैं। मैम आप इसको माइनस कैसे करती हूँ? मैं पता क्या करती हूँ, मैं इसको 250 बना लेती हूँ। 250 और 300 में 50 का डिफरेंस है। 16 यहाँ पे है 66, 2 मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखे थे उसको जोड़ लो, 68 का डिफरेंस हो जाता है। फिर 270 है और 300 में 30 का फर्क है, 32 है, तो 62 का फर्क हो गया। 340 और 236, मैंने इसको 240 बना लिया। 60 ऐड होंगे 300 बनेगा, 40 और ऊपर है 100 बन गया, 100 में 4 और जोड़ दिए 104 बन गया। आगे 258 और 348, तो इसको आप देखोगे तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम मैम 58 है और यहाँ पे 48 है, तो मैं यहाँ पे इसको 248 बना देती हूँ। 100 का डिफरेंस हो जाएगा 348 और 248 में से, पर यहाँ पे 10 ज्यादा है तो 10 माइनस कर दूंगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 90। तो ये मेरे पास डिफरेंस आ गया। अब क्योंकि ई में हर एक बार हर ईयर में वैल्यू ज्यादा थी, तो यहाँ पे कोई वैल्यू माइनस की आई नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास डिफरेंस आ गया। अब डिफरेंस का एवरेज ले लो। डिफरेंस का एवरेज कैसे लेंगे, टोटल करेंगे, डिवाइड कर देंगे 6 से। अब टोटल करो, यहाँ पे देखो ये 100 है, फिर इसके बाद 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 10 34, माइनस 1 33, 330 आ गया। देन इसके बाद यहाँ पे जो है 8 और 2 10 और 4 14 आ गया। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे 4 4 4, है ना। इसको हमने क्या कर देना है, इसको हमने डिवाइड कर देना है 6 से, क्योंकि 6 साल है। तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड करोगे 4 7 जा 6 7 जा 42, एंड देन अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन 4 है ना। तो यहाँ पे जो है हमारे पास आया 24, 6 4 जा 24, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 74। तो हमारा जो एवरेज है डिफरेंस का वो निकल के आ चुका है 74। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये जो पूरा सेशन है, मैंने क्विकली आपको एक डीआई सॉल्व करवाई एंड कुछ ट्रिक्स बताई, ये आपको समझ आई होंगी। ठीक है, अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैं आपको देके जा रही हूँ, और वो क्वेश्चन ये है कि आपको मुझे ये बताना है कि अगर हम यहाँ पे लें कि ए हमारे पास यहाँ पे ऑफिस है और हमारे पास एफ ऑफिस है, अगर ए और एफ ऑफिस की हम बात करें, एंड वही सेम ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वही सेम क्वेश्चन है, बट फर्क सिर्फ और सिर्फ ये है, फर्क हमारे पास ये आएगा कि मैं यहाँ पे जो लेके चल रही हूँ ऑफिस वो अलग है, वो यहाँ पे ए और एफ है। ठीक है, क्वेश्चन सेम है बट ऑफिस ए और ऑफिस एफ, इसके अकॉर्डिंग आपने मुझे सॉल्व करके बताना है। इससे ये पता लग जाएगा कि आपकी कितने अच्छे से यहाँ पे इसको कंसेप्ट को, शॉर्ट ट्रिक को आप समझ पाए हो और आपकी प्रैक्टिस हो रही है। मैं आपको बता दूंगी इसका आंसर, बट आपको क्या करना है, आपको पहले ये मुझे होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बताना है। कमेंट्स में ही आपके लिए आंसर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, करना क्या है, ए और एफ इनका एवरेज डिफरेंस बताना है, तो इसका टोटल और इसका टोटल, या आप टोटल ना करके जो ट्रिक मैंने बताई कि पहले डिफरेंस ले लो, देन उसके बाद जो है आप इसको डिवाइड कर दो 6 से। तो यहाँ पे अगर कोई वैल्यू मेरी बड़ी है, जैसे ये बड़ी है 290 और 272, तो मैं अगर a माइनस एफ ले रही हूँ ना, तो यहाँ पे जो a छोटा है f बड़ा है, तो यहाँ पे वो वैल्यू माइनस की आ जाएगी। जैसे मैं करके दिखा देती हूँ, 290 माइनस 272 करना है, 18 का डिफरेंस है। 256 माइनस 264 करना है, तो यहाँ पे जो फर्क है वो 8 का है, पर ये 8 का फर्क माइनस का है, तो इसको मैं माइनस के साइन के साथ लिखूंगी। फिर 272 और 80 है, तो यहाँ पे अगेन माइनस 8 का फर्क है। 366 और 252 है, तो 66 और 50, 106 और 2 माइनस कर दो क्योंकि 52 है, तो 104 का यहाँ पे पॉजिटिव डिफरेंस है। फिर ऐसे ही 320 है और 292 है, तो वहां पे 8 है और 20 है,
तो ये 28 का फर्क है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे 300 है और 300 है, तो यहाँ पे 0 का फर्क है। तो इसको अब ऐड करना है, प्लस माइनस, माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो उसको प्लस में रहने दो, और उसके बाद आपको ऐड करके डिवाइड बाय 6 करना है। तो मैंने मोस्टली सोल्व कर ही दिया। मेरा मेन मकसद सिखाने का ये था कि आपके पास अगर माइनस की वैल्यू आएंगी तो उसको माइनस का ही लिखना है, ये चीज समझना जरूरी है। a माइनस एफ कर रहे हो तो हमेशा a माइनस एफ करोगे, f माइनस ए कर रहे होते तो आप f माइनस ए करते। हर जहां पे पॉजिटिव है वहां पे नेगेटिव साइन हो जाता, जहां पे नेगेटिव साइन है वहां पे पॉजिटिव साइन हो जाता। बट हाँ, डिफरेंस का फर्क आपको दिखाई देता है एवरेज में, जो फर्क आ रहा है वही, क्योंकि डिफरेंस का मतलब होता है कम या ज्यादा होना। अब कम पूछा है तो कम बताओगे, ज्यादा पूछा तो ज्यादा बताओगे, वो हम देख लेंगे। पर यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल डिफरेंस पूछा था, तो डिफरेंस में हमेशा प्लस ही लेके चलते हैं हम। हाँ, लेस देन मोर देन में हमें प्लस माइनस लेना पड़ता है, तो यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लिया। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने है, ये एक ऐसा टाइप है जो आप बिल्कुल स्किप करना अवॉइड नहीं कर सकते। हमें डीआई में अलग अलग तरीके से डेटा दिया जाता है। इन द वेरी फर्स्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड कि कैसे कैसे डेटा आपको मिलता है। ये एक टाइप है जिसको मैं डबल परसेंटेज बोलती हूँ। ये जो है ये क्या है, ये हमारे पास डबल परसेंटेज डीआई है, जहां पे आपको 2 डेटा परसेंटेज में दिए गए हैं और एक कॉमन बेस पे यहाँ पे डेटा दिया गया है। ये सबसे ज्यादा रिपीट होता है डीआई टाइप। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास ना यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, उन्होंने अलग अलग गेम में पार्टिसिपेट किया। तो कितने बच्चे हैं जिन्होंने अलग अलग गेम में पार्टिसिपेट किया, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो है हमारे पास 6000, जिन्होंने ये डिफरेंट 5 गेम्स में पार्टिसिपेट किया है। एंड इसके बाद हमें यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स में से गर्ल्स की एनरोलमेंट दे दी। मींस टोटल स्टूडेंट्स में तो गर्ल्स और बॉयज दोनों हैं, जो कि 6000 हैं। इस 6000 में हमारे पास जो गर्ल्स हैं वो हैं 3500। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बॉयज होंगे वो कितने होंगे, बॉयज होंगे 2500। पर हमें यहाँ पे गर्ल्स का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया कि बास्केटबॉल में अगर 6000 का 16% बच्चा जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 3500 का 14% जो है वो गर्ल्स हैं। तो आपको अगर बॉयज निकालने हैं तो आप टोटल में से गर्ल्स को माइनस करोगे, फिर आपके पास नंबर ऑफ बॉयज निकल के आ जाएंगे। ये पूरा डेटा है जो आपको दिया गया है। टोटल स्टूडेंट्स, गर्ल्स और बॉयज आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने होंगे, और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। तो ये जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है 14, 28, 16, 20, 22%, ये 3500 का है। और ये जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है ये 6000 में से दिया गया है। अब यहाँ पे ये भी टोटल 100% है, ये भी टोटल 100% है, यानी कि ये जो टोटल 100% है वो 6000 को दिखा रहा है, ये जो टोटल 100% है वो 3500 को हमें दिखा रहा है। अब यहाँ पे बॉयज कैसे कैलकुलेट करने हैं, वो तरीका क्या होगा, टोटल में से गर्ल्स को माइनस करोगे तो बॉयज आएंगे, है ना। और टोटल बॉयज कितने हैं वो मुझे यहाँ पे पता है 2500, पर कौन सी गेम में कितने बॉयज का परसेंटेज पार्टिसिपेट कर रहा है वो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि वो चीज यहाँ पे दी ही नहीं हुई है। ये बेसिक चीज है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एंड सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज हु आर एनरोल्ड इन द गेम बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कितने बॉयज हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वही बॉयज निकालने हैं, टोटल स्टूडेंट्स माइनस टोटल गर्ल्स इज इक्वल्स टू टोटल बॉयज। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अब परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 16% है, यहाँ पे 14% है। तो यहाँ पे हमें एक चीज सीखनी है, पहले मैं आपको सिखाती हूँ थोड़ी सी चीज, और वो ये है कि जब आपको 10%, 5%, 1% निकालना हो तो आप क्या करेंगे और कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मुझे 16% निकालना है। 16 का मतलब 10 + 5 + 1, ठीक है। 10% निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एक डिजिट के लास्ट से 0 हटा देना है।
तो यहाँ पे बचा 600, 5% 10% का आधा यानी कि 300, 1% के लिए लास्ट की 2 डिजिट हटा दो, ठीक है, यानी कि 60। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल आ गया 960। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स आ गए 960 जो बास्केटबॉल खेलते हैं। अब गर्ल्स निकालनी है 14%, 14% यानी कि 10+4 है ना। आप ये भी कर सकते हो 10+5 -1, एक ही बात है। अब यहाँ पे 4% का क्या मतलब है, 1% का 4 गुना, 1% निकालोगे आएगा 35, 35 का 4 गुना 140। अब 35 का 4 गुना ये तो जानते हो ना, 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 35 और 35 70, 70 और 70 140। 10% निकलेगा, वो कितना निकलेगा 350। सॉल्व करेंगे कितना आ गया, ये आ गया 490। तो टोटल स्टूडेंट्स जो है वो 960 है, 490 जो है वो गर्ल्स है। तो बॉयज कितने होंगे, यहाँ पे इसको माइनस कर दो, है ना, यहाँ पे आप इसको माइनस करोगे 470 जो है वो बॉयज का नंबर निकल के आ जाएगा। बी इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। यहाँ पे टेक्निकल सीखी थी क्या कि 1%, 10%, 5% कैसे निकालते हैं। 10% निकालना है तो क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया हुआ है उसके एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे, अगर वो 0 है तो उसको हटा देंगे। तो 10% आया 6000 का 600, 3500 का 350, और आधा किया 5% आ गया, 2 डिजिट हटाई 1% आ गया। ये चीज आपको करनी होती है। आंसर इसका हो जाएगा 470। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ बॉयज हु आर एनरोल्ड इन सोकर, ठीक है, गेम है सोकर, is in all the 5 sports game, percentage of number of boys who are enrolled। अरे यार ये एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा टाइपिंग आगे पीछे हो गया इसका, जस्ट गिव मी अ मिनट। The number of boys who are enrolled in soccer is dash percentage of the number of boys who are enrolled in all the 5 sports। ये ना ये ऊपर चला गया थोड़ा सा, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, आपको बताना है जो सोकर में एनरोल्ड है बॉयज वो टोटल बॉयज का कितना प्रतिशत है। फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था उसका एक सेकंड लेयर है ये। जो यहाँ पे सोकर में बॉयज एनरोल्ड हैं वो कितना प्रतिशत है टोटल बॉयज से, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सोकर में कितने बॉयज प्ले कर रहे हैं वो निकालेंगे, टोटल बॉयज से डिवाइड करके परसेंटेज निकाल देंगे। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए बी का कितना प्रतिशत है, सोकर वाले बॉयज टोटल बॉयज का कितना प्रतिशत है, ये आपको निकालना है। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मैम सोकर में बॉयज निकालने हैं तो क्या किया जाएगा, 6000 का 21% लेंगे और यहाँ पे 3500 का 28% लेंगे, ठीक है। अब 6000 का 21% यानी कि 20% प्लस 1%, 20% का मतलब क्या होता है 10% का 2 गुना, 10% 6000 का 600, 2 गुना यानी कि 1200, एंड 1% है यहाँ पे 60, तो 1260 आ गया टोटल स्टूडेंट्स का नंबर। एंड यहाँ पे 28% है तो क्या करें मैम, ऐसा कर लें कि 30 में से 2 को माइनस कर लें, हाँ ऐसा ही कर लेते हैं, आसान रहेगा, 30 माइनस 2 कर लेते हैं। 30% कितना होगा, 350 का 3 गुना, ठीक है, 350 का 3 गुना यानी कि 1050, माइनस करना है 2% यानी कि 70,
तो ये आ जाएगा 980। अब आपको बॉयज निकालने हैं तो 1260 टोटल स्टूडेंट्स हैं, ये गर्ल्स हैं 980, माइनस कर दीजिए बॉयज आ जाएंगे, कितने आएंगे बॉयज 280 है ना। 1050 1260 में से आप 980 को माइनस करेंगे तो 280 बॉयज आ गए। और टोटल बॉयज कितने हैं, टोटल बॉयज मैम यहाँ पे हमारे पास 2500 हैं, क्योंकि 3500 लड़कियां हैं तो 2500 लड़के होंगे, टोटल बच्चे 6000 हैं। तो ये जो 280 है वो 250 का कितना प्रतिशत है, 280 250 का कितना प्रतिशत है, सॉरी 2500 का, 280 2500 का कितना प्रतिशत है। 20 से 20 को कैंसिल करो, 25 है ये 80 है, 5 के टेबल पे कर दें क्या, कैंसिल कर देते हैं, या 25 के टेबल पे ही ले जाएं, ये 1 पे जाएगा ये 10 पे जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है 80 है 11 पे चला जाएगा है ना, 275 जो है वो 11 पे जाएगा, 5 बचा तो 0 लगाएंगे तो 0.2 पे जाएगा, तो 11.2% हमारा आंसर निकल के आ गया। आप खुद देखो यहाँ पे 280 बचा और यहाँ पे 25 बचा, 25 को 10 से करें तो 250, 11 से करें तो 275, अब 280 है तो 11 से थोड़ा सा बड़ा, और 275 जहाँ पे बनेगा तो 5 बचेगा, 5 नहीं जा सकता 25 के टेबल पे, एक 0 उतारना पड़ेगा तो पॉइंट लगेगा, 50 2 पे जाएगा, तो 11.2 यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी 11.2। वेरी गुड रिया, अदिति, अलीस, बहुत बढ़िया, ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब पहले क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये सीखा कि कैसे नंबर ऑफ बॉयज को निकालते हैं, दूसरे क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो तो निकल गए, अब वो टोटल का कितना प्रतिशत हुआ तो वो कैसे निकालते हैं। तो ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी करके मैं सिखाती हूँ ना कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो बी मीन्स जो आपको दिया हुआ कि टोटल बॉयज, ए मीन्स कौन सी कैटेगरी में कौन से स्पोर्ट्स में जो बॉयज हैं वो निकालने हैं, तो वो आप निकालते हो इस तरीके से, ठीक है। अगर ये बोला जाता, आगे देख लेते हैं, चलो क्वेश्चन अभी नहीं करते, यहाँ पे है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन, हाउ मेनी बॉयज आर एनरोल्ड इन सोकर एंड टेनिस टुगेदर, सोकर और टेनिस दोनों में कितने बॉयज एनरोल्ड हैं। अभी यहाँ पे जो है सोकर में हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितने बॉयज हैं 280, यहाँ पे दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ना, सोकर में हम कैलकुलेट कर चुके हैं 280 बॉयज हैं, तो हमें अब निकालने हैं बॉयज इन टेनिस और फिर दोनों को जोड़ देना है। करिए सॉल्व, बताइए क्या होगा आंसर। ये 22% है गर्ल्स, ठीक है, और बॉयज हैं 20%। अब कल जो हमने एक ट्रिक सीखी थी वो क्या थी कि जब 22% दिया हो तो क्या करते हैं 20+2, और 20+2 से जो 20% की वैल्यू उसी का 10% ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट। ओके, एक आंसर आया है मेरे पास ऑप्शन नंबर डी। तो टेनिस में कितने होंगे, देखो मैम यहाँ पे 6000 है उसका 20% यानी कि 1200, ठीक है, और यहाँ पे जो है 3500 उसका 22%, 22 मतलब 20+2, 22 का मतलब क्या है 20 और 2, अब जो 20% होगा उसी का 10% होगा 2% की वैल्यू, अब 20% कितना है 350 का दुगना 700, 350 10% है ना, तो उसका दुगना कितना हो गया 700, अब इसी का ही 10% यानी कि 70 ले लो, 770 जो है ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। 1200 में से 770 माइनस करोगे कितना बचेगा 430, ठीक है। तो टेनिस में यहाँ पे कितने बॉयज हैं 430, 430 प्लस 280 710, ऑप्शन नंबर डी इज द वेरी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे सॉल्व किया, यहाँ पे हमने पहले 20% निकाला, 10% का 2 गुना, यहाँ पे 22% था तो यहाँ पे क्या किया 20% निकाला पहले, 10% का 2 गुना 700, और उसी का ही 10% 2 होता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना समझना, देखो यहाँ पे जो है 22% या मेरे पास 18% हो तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे 20+2 है
और यहाँ पे 20 माइनस 2, ये चीज करनी है। क्यों? ये 33 और 27 में भी हो जाएगा, 45 और 55 में भी अप्लाई होगा। कहने का मतलब जब यहाँ जो नंबर हो उसका 10% नंबर यहाँ प्लस या माइनस हो रहा हो तो ये चीज अप्लाई होती है। ठीक है, कल वाली क्लास नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, 20 मिनट की क्लास है पर बहुत बढ़िया क्लास है। यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे आपके पास आया 20% 70 और 700, तो आप इसमें ना 1% निकाल के 2 गुना मत करो, सीधा इसी का ही 10% कर दो जो कि है 70। अब 22% निकालना है तो प्लस हो जाएगा, 18% निकालना है तो माइनस हो जाएगा, वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी। ऐसे अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, और उसका मेरे को यहाँ पे 33% निकालना है या 27% निकालना है, तो वहां पे अब आप ये 30 + 3 करो एंड यहाँ पे 30 - 3 करो। क्यों? यहाँ पे अगर आप ऐसे करोगे कि 20 + 5 + 2, इट विल टेक मोर टाइम एज कंपेयर टू दिस, इससे ज्यादा समय इसमें लगेगा। तो टाइम बचाना है तो ये चीज आपको अप्लाई करनी है। वही चीज यहाँ पे मैंने 22 में अप्लाई की, 700 और 70 को जोड़ा, 770 और 1200 में से माइनस कर दिया। ठीक है, छोटा नंबर था, यहाँ पे 2 जीरोस थे, तो आपको लगेगा कि क्या ही फर्क पड़ता है, पर जब डेसिमल में अगर कोई नंबर आ जाए या आपका नंबर जो है वो यूनिट प्लेस उसकी 0 ना हो, तब ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करके देगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो आपके पास यहाँ पे जब भी आपको ऐसे नंबर दिए जाएं तो आप +2 -2 इस तरीके से करो कि ये जो नंबर है उसी का 10% यहाँ पे आ जाए। तो वही चीज यहाँ पे हमने की, 710 बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज हु आर एनरोल्ड इन द गेम ऑफ टेनिस। मतलब ये क्वेश्चन जो है इतना इजी क्वेश्चन दिया हुआ था इस बार DI में कि पिछले क्वेश्चन में आधा आंसर तो आप सॉल्व कर चुके हो ऑलरेडी अगले क्वेश्चन का। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ बॉयज निकाले टेनिस में, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने निकाली थी, उनका डिफरेंस आपको बताना है। एक क्वेश्चन है मैं इसका खुद बनाऊंगी, ठीक है, उसको भी सॉल्व करेंगे। ओके, ए आंसर आ रहा है। तो डिफरेंस कितना था मैम? हमने 22% निकाला 770, और फिर हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी 430, इनका डिफरेंस ले लो 340। सीधा सीधा क्वेश्चन, इसमें तो टाइम लगेगा ही नहीं, 10 मिनट में ये DI हमें सॉल्व करनी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए हुए हैं जिसमें आपने अपने एम्प्लॉइज को रिक्रूट किया है, राइट। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि भाई हमारे जो एम्प्लॉइज हैं 8% IT डिपार्टमेंट में है, 18% अकाउंट्स में है, 12% HR में है, 14% मार्केटिंग में, प्रोडक्शन में 32% है और सेल्स में 16% है। टोटल 100% एम्प्लॉइज को बांट दिया है इस तरीके से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है ना, इसमें जो लोग हैं वो 560 हैं। मैं बोल रही हूँ मार्केटिंग में 14% लोग हैं, तो ये जो 560 है ये कितने परसेंट की वैल्यू है? 14 की। अगर मुझे टोटल परसेंटेज यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगी। आप इसको सॉल्व करोगे, 14 4 जा 56, 0 आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4000 हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज निकल के आ जाएंगे। 4000 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर टोटल एम्प्लॉइज के लिए। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे, 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाएगा, जल्दी करो। एवरेज नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉइज इन अकाउंट्स, HR, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टुगेदर। तो मैम यहाँ पे बोल रहा है अकाउंट्स, HR, मार्केटिंग और प्रोडक्शन, इन चारों का टोटल कर लो। अब एक गलती जो सबसे बड़ी करते हैं बच्चे, अलग अलग निकालेंगे, 18%, 12%, 14%, 32%। अरे नहीं, सेम वैल्यू का ही तो परसेंटेज है, 4000 का ही तो परसेंटेज निकालना है। तो 18 और 12 30, 30 और 10 40, 44, 46 और यहाँ 76।
76% टोटल कैलकुलेट कर दो, है ना, ये जो टोटल है उसको कैलकुलेट कर दो। तो यहाँ पे 4000 का टोटल मेरे को निकालना है 76%, और ये बोल रहा है एवरेज बताना है, मतलब जो वैल्यू आएगी उसको 4 से डिवाइड भी करना है ना, उसको 4 से डिवाइड भी करना है। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे जो वैल्यू आप निकालोगे उसको अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो रेसिप्रोकल करके 4000 मल्टीप्लाइड बाय 76/100, और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। 100 से 2 0 गई, 4 से गया 10 पे, 10 को 76 से मल्टीप्लाई करोगे 760 करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। 4000 का 76% निकालना था और उसको एवरेज करना था, यानी कि 4 से डिवाइड करना था, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट थे, 5 होते तो 5 से करती, 4 से डिवाइड किया, सॉल्व किया, डायरेक्टली आंसर आ गया। पहले 76% निकालने की जरूरत नहीं है। अगर एवरेज पूछा है तो क्या करो, या तो आप ऐसे कर सकते हो 76 का ही 4 कर दो, मतलब एवरेज परसेंटेज निकाल लो, तो यहाँ पे कितना आएगा 19, सीधा 19% निकाल लो, 760 आ जाएगा। या फिर जैसे मैंने यहाँ पे किया है वैसे आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगेन 1 मिनट में होने वाला क्वेश्चन है। If the ratio of the number of male and female employees in accounts department is 5:4, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो लोग हैं उनमें मेल और फीमेल की रेशो कितनी है, 5:4। तो पहले तो 18% की वैल्यू निकालो 4000 में से। मैम ये 18% 20 - 2 होता है ना, 10% है 400, 20% है 800। अब 800 का 10% जो है 80, 20 का 10% माइनस कर दो, सिंपली 720 आ गया, सीधा सीधा 720 आ गया। 18% में कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। कैसे आया मैम, 20 - 2 इज 18%, और मुझे ये पता है कि 20% का 10% अगर मैं करूं तो वो 2 आता है, तो जो वैल्यू 20% की आई उसका 10% निकाल दो, माइनस कर दो, आपके पास 18% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये चीज कब अप्लाई होती है, जब डबलेट्स हो, जैसे कि 33% दिया हुआ है तो 30 + 3 कर दोगे, है ना। इसी का अगर 33% निकालना हो, 10% कितना होता है 400, 30% कितना होगा 1200, प्लस कर दो इसका 10% 120, तो 1320 आपके पास 33% की वैल्यू आ गई। अगर मेरे पास ऐसे भी हो कि जैसे यहाँ पे 27 है तो वो क्या बनेगा 30 - 3, तो 1200 में से माइनस कर दूंगी 120, है ना, तो 1080 आ जाएगा। तो जहां पे हमारे पास ऐसा नंबर बन जाए कि जो नंबर है उसका 10% प्लस या माइनस करना है, तो मैं डायरेक्टली ये चीज को अप्लाई करती हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से हमने कवर कर रखी है, यही है ये टेक्निक, इसको प्रैक्टिस करना है बस। तो यहाँ पे 5:4 दिया हुआ है, टोटल लोग 720 हैं, 720 5:4, यानी कि 720 जो है वो वैल्यू है 9 की, टोटल है ना 9, 5 और 4 9। मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, मुझे यहाँ पे पता करना है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन अकाउंट्स एंड HR डिपार्टमेंट। तो मेल यानी कि 5 की वैल्यू निकालनी है। ये कितने पे जाएगा 8 पे 80, यहाँ पे आ जाएगा 5 8 जा 40, 400, राइट, मेल्स आ गए 400। इसके बाद बोल रहा है एंड 60% एम्प्लॉइज इन HR डिपार्टमेंट आर फीमेल्स। अगर 60% फीमेल्स है, 40% मेल्स होंगे HR में, तो HR में टोटल है 12%। 4000 का 12% कितना होगा 400 और 80, 480। अब इसका 40% निकाल लो, आपके पास जो है आ जाएंगे बॉयज या मेल्स। तो 10% है 48, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 जा 32, 16 19, 192। तो 192 प्लस यहाँ पे है 400, 592 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। यस, बहुत इजी। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन सेल्स डिपार्टमेंट इंक्रीज्ड बाय 25% इन द नेक्स्ट ईयर। अगर ऐसा हो जाए तो सेल्स डिपार्टमेंट में लोग बढ़ रहे हैं अगले साल 25% से, तो बताओ नेक्स्ट ईयर सेल्स डिपार्टमेंट में कितने लोग हो जाएंगे। अभी कितने हैं 4000 का 16%, फिर क्या होगा बढ़ जाएंगे 25%, मतलब ये टोटल है हमारे लोग, ये हमारे टोटल है, मतलब 100% है मेरे लिए। 25% अगर बढ़ जाएंगे तो ये बन जाएगा 125%, है ना, 25% जुड़ जाएंगे, इस वैल्यू का ही 25% बढ़ेंगे ना, तो 100 + 25 125%। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा।
16 2 ज़ा 32 इंटू 25। अब आपको एक चीज बोली थी मैंने, जब भी 25 से मल्टीप्लाई करना है 100/4, 4 के टेबल पे 8 पे 800 जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अब ये चीज काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सीख लो। अगर मैं बोल रही हूं कि मेरे पास जो वैल्यू है उसमें लोग जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, वैल्यू में इंक्रीज हो जाएंगे 20% लोग, तो मतलब जो मेरे पास वैल्यू है ना वो अपने आप में टोटल 100 है, उसमें 20% और जोड़ना है। किसका? जितनी वैल्यू है वो। तो 100 का 20% और जोड़ोगे तो ये 100 कॉमन ले लो, तो 1 + 20/100, तो यहाँ पे जो है 1 मतलब 100% अपने आप में, तो इसीलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, 120% लिख देते हैं। मतलब जो वैल्यू खुद है और जितना इंक्रीज हुआ। अगर डिक्रीज हो जाए तो माइनस कर दो। अगर ये लिखा होता डिक्रीज बाय 20%, है ना, तो क्या करते, तो हम यहाँ पे जो वैल्यू है उसका 80% ले लेते। टोटल वैल्यू मेरे लिए 100 है, उसका मैं 100% 80% ले लूँ। तो इंक्रीज है तो प्लस कर दो, डिक्रीज है तो माइनस कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। If the number of employees in IT and marketing department increases by 60% and 20% respectively, IT में 60% लोग बढ़ जाएं, जितने हैं उसके 60%, तो वही 160 बन जाएगा। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने लोग बढ़ जाएं, 20%, जितने हैं उससे, मतलब जितने हैं कितने निकाल लो पहले 14% की वैल्यू, फिर उसका 120% कर दो। तो रेशो क्या होगी इंप्लॉइज की IT और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखने में लगता है लेंदी है बट सबसे आसान क्वेश्चन यही है, सबसे आसान क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चन रेशो में पूछा जाए पहले सॉल्व मत किया करो, जो जैसे बोल रखा है वैसे लिखते जाया करो और अपने आप चीजें कैंसिल हो जाती हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो IT में टोटल लोग कितने हैं, 4000, IT में कितने हैं 8%, और ये बोल रहे हैं कि इंक्रीज हो जाएंगे लोग 60% से, यानी कि 160% वैल्यू बन जाएगी। और इसको कंपेयर करना है किससे, इसको कंपेयर करना है मार्केटिंग में जो लोग हैं, 4000 का 14% और 120% ये लोग हो जाएंगे। तो ये जो जीरो से, इसको जीरो से कैंसिल करो, इसको इससे कैंसिल करो, 100 100 कैंसिल, ये 4000 से ये 4000 कैंसिल हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 है, 4 के टेबल पे 2 पे जाएगा, 12 है 4 के टेबल पे 3 पे जाएगा, 2 के टेबल पे 7 पे जाएगा 14, 2 के टेबल पे 8 पे जाएगा, बचा कितना, 8 2 ज़ा 16, 7 3 ज़ा 21, 16:21 जो है वो मेरा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। देखो जिया, आपने क्वेश्चन कर दिया, अब यहाँ पे आपको नहीं लगता कि मेरे को ज्यादा टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में? तो जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो जो जैसे वैल्यू दी हुई है ना उसको एज इट इज लिख लिया करो, है ना। अब यहाँ पे आपको जो ये मैंने सिखाया था कि जो नंबर में इंक्रीमेंट होता है उसको हम टोटल कर लेते हैं, 100 + 60 कर दिया, वो यहीं पे काम आया ना। अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाती, पहले आप 100% निकालते, फिर आप उसका 60% निकाल के उसको जोड़ते, तो इट विल टेक टाइम और आपका टाइम वेस्ट होता। तो यहाँ पे आप एज इट इज जो चीज जैसे है उसको लेके चलो, और जितना इंक्रीमेंट हो रहा है उसको उस परसेंटेज में जोड़ दो। तो यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू बनेगी, और स्लैश करते जाओ, यहाँ पे कैंसिल करते जाओ, और बहुत इजी तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 16:21 इज द आंसर। कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, एक क्वेश्चन को समझने में 1 मिनट, तो 1 सवा मिनट में एक क्वेश्चन आपका हो गया, और क्या चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस DI का। DI में कंसेप्ट क्लैरिटी और कैलकुलेशन ट्रिक्स मैटर करती हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि स्पीड एक्यूरेसी दोनों चाहिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन HR डिपार्टमेंट इज -% लेस देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगर आप गौर फरमाओ तो ये मोर देन लेस देन वाला क्वेश्चन हर एक DI में आया ही आया है। एक क्वेश्चन यहां से बनता ही है, कंफर्म है। ग्रोथ पूछ लेगा, मोर देन लेस देन पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा एग्जामिनर। HR में 12% है 4000 का, प्रोडक्शन में 32% है।
तो यहाँ पे बोल रहा है कितना कम है। अब ध्यान दो 4000 का 32% है और 4000 का ही 12% है, तो अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो 20% आ जाएगा 4000 का, 4000 का 20% डिफरेंस आ जाएगा, है ना। और कंपेयर किससे करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। प्रोडक्शन में 32% है 4000 का, तो क्या हम इसको ऐसे ही सोल्व कर सकते थे कि भाई 20% और 32% लेके कर दे, बिल्कुल कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या 20/32 इंटू 100। अब परसेंटेज में डेटा था, सेम नंबर की परसेंटेज थी, तो डायरेक्ट परसेंटेज को भी ले सकते थे। 12 और 32 का डिफरेंस लिया, 20 आया, और 32 जिससे कंपेयर करना था। सॉल्व कर लो, 4 के टेबल पे 5 पे जाएगा, 4 के टेबल पे 8 पे जाएगा। अगर आपको याद हो फ्रैक्शंस जब मैंने सिखाए थे, तो जो 1/8 है ना, वो क्या होता है, वो 12.5% होता है। तो यहाँ पे 100/8 जो होगा बेसिकली वो 12.5 आएगा। अब 12.5 है, इसको करना है 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 है हमारे पास, 5/8 है ना। तो यहाँ पे 12.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 को 5 से करेंगे 60, 5 को 5 से करेंगे 2.5, 62.5 हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। मुझे जरूरत नहीं है पहले 4000 का 20% निकालने की, फिर 4000 का 32% निकालने की, नहीं, मेरे को टाइम सेव करना है। तो जब यहाँ पे सेम नंबर्स की परसेंटेज दी है, जो कि यहाँ पे 4000 था, तो मैं डायरेक्टली परसेंटेज को ही लेके चल सकती हूँ, क्योंकि नंबर को सॉल्व करके आप अगर देखोगे तो जो कॉमन नंबर है वो कैंसल आउट हो जाता है। तो ये है बढ़िया सा और आसान सा तरीका। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास यहाँ पे टेबल दिया हुआ है जिसमें 2 परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये 2 परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? पहला परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन के लिए अपीयर किया वो डिफरेंट 6 सिटीज में इतने इतने हैं। दूसरा बाइफर्केशन बोल रहा है कि उस एग्जामिनेशन में गर्ल्स भी थी, बॉयज भी थे। बॉयज का कितना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको दिया हुआ है। टोटल स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं कितने हैं, बॉयज प्लस गर्ल्स, एंड उनमें से ये भी बताया हुआ है कि अगर 78,000 टोटल स्टूडेंट्स हैं तो उनमें से 24,000 जो हैं वो केवल क्या है, बॉयज हैं। तो बाकी बचे हुए जो लोग हैं, यहाँ पे कितने होंगे बाकी बचे हुए लोग, 54,000 जो होंगे वो क्या है, वो गर्ल्स है। तो ये डेटा आपके सामने है, बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, और ये जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी आपके सामने है कि 78,000 का इतना इतना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे 24,000 का इतना इतना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपको दिया हुआ है। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस डीआई आपसे 5 क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, 1 बाय 1 इनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, 1 बाय 1 हमको इन्हें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, ध्यान से देख लो, और इस डीआई में अब हमें क्या ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या है, यहाँ पे आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अब अगर मुझे गर्ल्स फाइंड आउट करनी है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी? कोई भी सिटी में टोटल स्टूडेंट्स होंगे, उनमें से जो बॉयज होंगे उनको माइनस करोगे तो आपके पास गर्ल्स का नंबर आ जाएगा। तो अगर आपको इन टोटल गर्ल्स पता करनी है तो हमने निकाल लिया टोटल स्टूडेंट्स में से टोटल बॉयज को माइनस करके। बट अगर मुझे एक एक सिटी में गर्ल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे उसी पर्टिकुलर सिटी में टोटल स्टूडेंट्स में से टोटल बॉयज को माइनस करना होगा, तो मेरे पास गर्ल्स का नंबर है जो निकल के आएगा। अब क्योंकि ये परसेंटेज बेस्ड डीआई है, इसमें एक खास बात क्या होती है, यहाँ पे ना आपसे जब भी बात की जाएगी, मान लो 2 सिटीज की एक साथ, तो यहाँ पे 15% और 20% है किसका, 78,000 का। तो जब भी आपको परसेंटेज दी जाए और उसका बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज को ऐड कर लेते हैं। परसेंटेज को ऐड करेंगे, ये बनेगा 35%, और ये डायरेक्टली हम 78,000 का 35% है जो फाइंड आउट कर लेंगे। मैम ये क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रही हूँ कि बार बार हम ना निकालें अलग अलग वैल्यू और फिर ऐड करें, इससे बेटर ये है एक ही बार वैल्यू को निकाल के हम उसको फाइंड आउट कर लें। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। अगर मान लो ये 2 सिटीज हैं, इनका टोटल नंबर ऑफ बॉयज पूछ लिया आपसे, तो आपको 24,000 का 9% निकालना है, फिर 24,000 का 21% निकालना है। ये मेहनत नहीं करनी है, आपको इकट्ठे ही 30% निकाल लेना है। ठीक है, 24,000 का 30% निकालना ज्यादा इजी है,
बजाय कि आप 21 और 9% निकालो। क्यों? क्योंकि 10% निकालना हमारे लिए बहुत आसान होता है। 10% निकालने में हम क्या करते हैं, एक जीरो जो है उसको कैंसिल कर देते हैं। 1% निकालने में लास्ट में दो जीरोज हैं, उनको हम कैंसिल है जो कर देंगे। तो यहाँ पे इजी है हमारे लिए परसेंटेज निकालना 30% एज कंपेयर टू 21 और 9%। तो ये चीज आपको इस्तेमाल यहाँ पे करनी है, ठीक है। अभी हमें नहीं पता क्वेश्चन क्या है, बट जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी कि क्या आपको ध्यान में रखना होता है। अब आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्या बोला जा रहा है? नंबर ऑफ बॉयज जो अपीयर हुए हैं सिटी ए में वो कितने प्रतिशत ज्यादा है सिटी बी से। अब यहां पे आपसे क्या बोला हुआ है कि जो बॉयज हैं अपीयर हुए सिटी ए में वो कितने प्रतिशत ज्यादा है सिटी बी से। तो मुझे यहाँ पे क्या पता है, मुझे यहाँ पे पता है कि सिटी ए में जो बॉयज अपीयर हुए हैं वो 23% है, सिटी बी में जो बॉयज अपीयर हुए हैं वो 20% है। अभी यहाँ पे जो टोटल बॉयज हैं वो कितने हैं? 24,000। तो मैंने आपको एक चीज याद करने के लिए क्या बोली थी कि अगर टोटल पूछ लिया जाए सेम बेस का है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसको ऐड कर लेंगे। बट अब यहाँ पे ऐड नहीं पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया ये कितना परसेंट ज्यादा है। तो जब भी मुझे ये निकालना है कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितना परसेंट ज्यादा है और वो वैल्यूज परसेंटेज में दी गई हैं और वो परसेंटेज एक कॉमन नंबर की परसेंटेज है, तो यहाँ पे एक शॉर्टकट आपको अप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो शॉर्टकट क्या है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको पहले टाइम दूंगी फिर मैं करवाऊंगी। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, 23% बॉयज हैं 24,000 का जो सिटी ए में है, 20% बॉयज है 24,000 का ही जो सिटी बी में है। अब मुझे ये देखना है कि सिटी ए में कितने बॉयज ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सिटी बी। तो अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, परसेंटेज ही गिवन है और ये परसेंटेज सेम नंबर की है, तो मैं यहाँ पे जो परसेंटेज का डिफरेंस है वही ले लूंगी। जो परसेंटेज का डिफरेंस है उसको ही यहाँ पे कंसीडर कर लूंगी। और अब मुझे ये देखना है बी से कितना ज्यादा है, कंपेयर करना है बी से। तो बी में 20% लोग थे, ए में 23%, 3% ज्यादा है 20% पे, और मुझे परसेंटेज में निकालना है तो यहाँ पे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। आप इसको सॉल्व करोगे 5 पे जाएगा, 3 5 जा 15, तो आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन था इसको अगर मैं बेसिक तरीके से करूं तो बेसिक तरीका क्या होगा, बेसिक तरीका ये होगा कि मुझे पहले 24,000 का 23% निकालना होगा, या ऐसा भी कर सकती हूँ 24,000 का 3% निकाल लूं। ऊपर न्यूमरेटर में जो वैल्यू आएगी वो निकल जाएगी, फिर नीचे 24,000 का क्या करना है, 20% निकालना है। तो वहां पे यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। ये बात हुई जब मैं नंबर्स लेके चल रही हूँ, बट नंबर्स नहीं लेने जब मेरे पास सारी वैल्यूज परसेंटेज में है, सारी वैल्यूज ही रिलेटिव फिगर्स में है और मेरा बेस भी सेम है, तो यहाँ पे डायरेक्टली परसेंटेज लेके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, देयर इज नो नीड टू डू कैलकुलेशन मोर एंड मोर। हाँ, 24,000 का 3% बाय 24,000 का 20% गुना 100, ये भी कर सकते हो, पर क्यों करना, टाइम वेस्ट है, टाइम ही तो आपका ज्यादा लगेगा। यहाँ पे आप लिखोगे 4800, ठीक है, यहाँ पे 3% निकालना है, 240 को 3 से गुना कर दो 720, फिर इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर वही आने वाला है। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखो 7, ये 12 के टेबल पे, ये जाएगा 6 पे, ये जाएगा 4 पे, इसको सॉल्व करोगे ये जाएगा 2.5 पे, 6 को 2.5 से गुना करोगे जाएगा 15 पे, तो 15% ही आएगा आंसर। तो बट क्यों इतना झंझट करना जब हम ये चीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड है वो क्या है कि जब हमारे पास सारी वैल्यूज एक ही तरीके से दी जाती हैं और बेस हमारा सेम होता है, तो देयर इज नो नीड टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यूज, हम परसेंटेज से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड इन द एग्जाम फॉर सिटी ई। सिटी ई से जो लड़कियां हैं अपीयर हुई हैं, ठीक है, और जो लड़के अपीयर हुए हैं, उनके बीच में कितना डिफरेंस है ये आपको बताना है।
टोटल कैंडिडेट्स हमारे पास कितने हैं 78,000 और बॉयज जो हैं वो कितने हैं टोटल 24,000। क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो और एक इजी तरीका आपका यहां पे निकल के आ जाएगा जो कैलकुलेशन को इजी बनाएगा बेसिकली। यहाँ पे हमारे पास जो सिटी ई है वो दोनों के लिए कॉमन है, बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे मुझे ये पता है कि 78,000 का मुझे क्या करना है 8.5% निकालना है। 78,000 का 8.5% निकालना है और 24,000 का मुझे कितना परसेंट निकालना है 21%। अब बेसिक तरीका तो ये बोलता है कि आप 8% और 5% को 0.5% को ऐड करके वैल्यू निकाल लो, ठीक है, और यहाँ पे 21% की वैल्यू निकाल लो और फिर डिफरेंस ले लो इनका, फिर क्या कर लो डिफरेंस ले लो। अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मेरे पास ये जो नंबर है वो इस तरीके से आ चुका है, ठीक है। अब अगर मैं इसको इजी बनाना चाहूं तो मैं क्या कर सकती हूं, किसी को कोई आइडिया है कैसे हम इसको थोड़ा इजी बना सकते हैं? देखो सिटी ई में जो हमारे पास टोटल कैंडिडेट्स हैं वो कितने हैं 78,000। सिटी ई में सॉरी 8.5 है। 78,000 का 8.5% निकालोगे कितना आएगा 6630। कैसे आया, मैं कैसे करूंगी, यहाँ पे मैं 0.5% करूंगी। 1% कितना होगा 780, इसका आधा कितना होगा 390, ठीक है। और फिर मुझे करना है यहाँ पे 8% और जोड़ना है। 1% 780 है, 780 को 8 से गुना कर दो। 8 8 जा 64, 56 एंड 62, 6240। सॉल्व करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 6630, ठीक है। 21% निकालना है। अब 1% कितना है 240, 10% है 2400, 20% है 4800। 4800 में से 240 जोड़ने हैं तो 5040 यहाँ पे आ गया। डिफरेंस निकालना था, डिफरेंस आपके पास निकल के आ जाएगा। कितना डिफरेंस बचेगा, 6000 में से 5000 जाएंगे 1000, ठीक है, और 1600 और 1590। ये क्या आंसर आ रहा है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है हमारे पास ये टोटल वैल्यू है,
ये वैल्यू जो है ये है हमारे पास वैल्यू बॉयज की। इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे तभी गर्ल्स निकलेंगी, तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1590। ये 1590 जो है वो गर्ल्स हैं, ये 5040 जो है ये बॉयज हैं। मुझे यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस निकालना है, तो अब इसमें आप डिफरेंस निकालोगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा 3550। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, और सॉरी 3450 आएगा। एक मिनट, हाँ 4 आएगा, 9 में से 5 जाएंगे 4, तो 3450 जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। सेवन 800 इस तरीके से आया ना, क्वेश्चन में दे रखा था। एक मिनट रुको, ये मैंने अभी आपको बेसिक तरीका करवाया। 78,000 कुल उम्मीदवार थे, टोटल कैंडिडेट्स थे, तो टोटल कैंडिडेट्स का ही 8.5% लिया, और यहाँ पे जो बॉयज हैं टोटल वो 24,000 है, तो 24,000 का 21% लिया। ये चीज मैंने यहाँ पे की है। बट अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो हम यहाँ पे एक चीज कर सकते थे, वो क्या है, यहाँ पे देखो 78,000 है, यहाँ पे 24,000 है। अब इतनी बड़ी वैल्यू को मैं छोटा कर सकती हूँ, कैसे, यहाँ पे 1,000 से इसको डिवाइड कर दिया, आगे देखा तो यहाँ पे 6 के टेबल पे 13 पे जा रहा है, ये 6 के टेबल पे कितने पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये रेशियो बना ली 13:4। कैसे, नंबर को डिवाइड कर दिया 6,000 से, नंबर को डिवाइड कर दिया 6,000 से। अब ऐसा क्यों किया, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। हालांकि ये भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, पर इससे भी अगर मेरे को इजी बनाना है, मेरे को ज्यादा मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी है, तो क्या करूंगी मैं यहाँ पे करूंगी ऐसा कि मुझे अब यहाँ पे मैंने जो लिया, ये नंबर लिया है 13 का मैंने क्या करना है, 8.5% करना है, निकालना है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या है, 4 है, 4 का मुझे क्या करना है, 21% निकालना है। ठीक है, ये वैल्यू आएगी मेरे पास, कितनी आएगी, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये मेरे लिए इजी है क्योंकि 15 तक टेबल याद करने के लिए दिए हैं, तो 13 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितनी वैल्यू आएगी, 13 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितनी वैल्यू आएगी, 104, और आधा 13 का कितना होता है, 6.5, 104 और 6.5 110.5 हो गया, नीचे 100 है ही है, यहां पे सॉल्व करोगे आएगा 84/100। तो यहाँ पे ये क्या है, ये मेरे पास वैल्यू है टोटल की, ये वैल्यू है बॉयज के टोटल की, मुझे गर्ल्स निकालनी है। 110.5 में से माइनस कर दो 84, डिवाइड बाय 100 क्योंकि बेस सेम है, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे 16 और 10 26, 26.5 हमारे पास आ जाएगा इसका डिफरेंस। ये वैल्यू आ गई गर्ल्स की, ये वैल्यू आ गई गर्ल्स की, ये वैल्यू है बॉयज की। अब मुझे इनका डिफरेंस निकालना है, मुझे क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो इनका डिफरेंस निकालूंगी तो कैसे होगा ये सॉल्व, 84 में से 26 माइनस करने हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 58। ठीक है, और 0.5 भी है तो 57.5, ये वैल्यू मेरे पास बच रही है डिवाइडेड बाय 100। अब मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, मैंने सारे नंबर को 6,000 से भाग कर दिया था, अब यहाँ पे 6,000 से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, आपके पास ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगी, आपके पास ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगी। ठीक है, 3450 ही इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही है। तो अब अगर आप इजी कैलकुलेशन करना चाहते हो, छोटे नंबर से कैलकुलेशन करना चाहते हो, तो हियर इज द सॉल्यूशन, और अगर आप डायरेक्ट आंसर निकालना चाहते हैं तो हियर इज द सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन जो दिमाग में रखना है, यहाँ पे एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपसे बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस पूछा गया था, तो टोटल स्टूडेंट्स में से बॉयज को माइनस करोगे तो गर्ल्स आएंगी, मुझे क्या करना है, बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस लेना है, तो ये वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, फिर इसको माइनस करना पड़ेगा नंबर ऑफ बॉयज में से, तो आपके पास डिफरेंस है वो निकल के आएगा। ठीक है, तो आपके पास ये जो डिफरेंस है वो निकल के आएगा। देखो एक चीज ध्यान से समझो, थोड़ा सा जब मैं समझा रही हूं ना तो अपना कंसंट्रेशन स्क्रीन पे रखा करो। ठीक है, साथ साथ मत लिखा करो, क्योंकि एक स्टेप फिर बार बार रिपीट करना पड़ता है, दिक्कत हो जाती है बाकी बच्चों के लिए भी। तो यहाँ पे ध्यान दो, दोबारा एक बार रिपीट कर रही हूं मैंने किया क्या है। मैंने अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए क्या किया, मैंने यहाँ पे इनको कैंसिल कर दिया कॉमन नंबर से।
यहाँ पे 78,000 था, यहाँ पे 24,000 था। मैंने इस नंबर को 6,000 से भाग कर दिया। ये जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो आ गए 13 और बॉयज आ गए टोटल 4। अब मैंने पूरे 78,000 और 24,000 की कैलकुलेशन के बजाय मैंने क्या किया, इस 13 और 4 के साथ कैलकुलेशन कर दी। 13 का 8.5% निकाला और 4 का 21% निकाला और इस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज लिख दी। कैलकुलेशन इजी है ना, बिल्कुल आसान है, बिना पेन पेपर के कैलकुलेशन हो रही है। फिर इसके बाद मुझे लेना था डिफरेंस गर्ल्स निकालने के लिए, तो मैंने गर्ल्स निकाल ली टोटल स्टूडेंट्स में से बॉयज को माइनस करके, तो ये 26.5 आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है डिफरेंस बताओ बॉयज और गर्ल्स का, तो बॉयज और गर्ल्स इनकी वैल्यू मेरे पास है, इनका लिया मैंने डिफरेंस, मेरे पास डिफरेंस आ गया। यह है डिफरेंस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। डिफरेंस ले लिया मैंने, 6,000 से भाग किया था नंबर को, अब मैंने 6,000 से गुना कर दिया नंबर को टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू। तो एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास आ गई 3,450। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो अपीयर हुई हैं सिटी एफ से, वो कितने प्रतिशत हैं जो गर्ल्स अपीयर हुई हैं फ्रॉम ऑल द 6 सिटीज टुगेदर। सारी की सारी 6 सिटी से जो लड़कियां अपीयर हुई और सिटी एफ में जो लड़कियां अपीयर हुई वो कितने प्रतिशत हैं। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मुझे चाहिए सारी की सारी सिटीज में जो गर्ल्स थी। अब अगर मैं ऐसे सॉल्व करूं कि भाई पहले टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकाले फिर बॉयज माइनस किए, तो गलत है। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए टोटल। तो टोटल 78,000 में से मैं क्या करूंगी, टोटल 24,000 को माइनस कर दूंगी, टोटल गर्ल्स मेरे पास आ जाएंगी कितनी, 54,000। ये चीज तो मुझे यहाँ पे मिल गई। ठीक है, इसमें ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। अब आपसे बोला हुआ सिटी एफ में जो गर्ल्स अपीयर हुई हैं, अब सिटी एफ की गर्ल्स निकाल लो, वही सेम तरीका। अब मैंने इसको 13:4 बना लिया, 13 का 26%, ठीक है, और 4 का 9%। 13 को 26 से गुना करना है मैम, 13 का स्क्वायर हमें पता है, 13 गुना 2 होगा ना, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। 169 का डबल करना है 338, 338। ठीक है, यहां पे डिवाइड बाय 100 है तो 100 लिख दो, 4 9 36 डिवाइड बाय 100 है। तो मुझे अब यहाँ पे गर्ल्स निकालनी है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे आएगा 302, नीचे आएगा 100 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 6,000 से। तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर दो, 302 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, 6 2 12, 1 6 3 18, 18120। ये क्या है, ये मेरे पास आ गई है गर्ल्स 18120। सिटी एफ में जो गर्ल्स हैं वो यहां पे निकल के आ चुकी हैं। ठीक है, ये कितनी है, गर्ल्स हैं सिटी एफ की। अब मुझे ये देखना है वो कितने प्रतिशत हैं। तो 18120
कितने प्रतिशत है किसके, सभी की सभी गर्ल्स जो 6 की 6 सिटी में अपीयर हुई वो है 54,000, और मुझे इसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से क्योंकि परसेंटेज में डेटा चाहिए। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहां पे आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आ रहा है 1812/54। इसको उसके टेबल पे कैंसिल कर दो, 2 के टेबल पे 27 क्योंकि 4 पे तो जा नहीं रहा, ठीक है। 6 के टेबल पे जा सकते हैं, हाँ डायरेक्टली 6 के टेबल पे कैंसिल कर दो। 6 के टेबल पे जाएगा 9 पे और ये जाएगा 302 पे, ठीक है। फिर इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये चला जाएगा 9 के टेबल पे, 3 जा 27, 22 बचा है, 2 जा 18, 4 बचा है तो 4 जा 36, तो 32.4 समथिंग आ रहा है। अब यहां पे मेरे पास नंबर 302 था, ठीक है, 32.4 समथिंग आ रहा है, तो यहां पे मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 32 के आसपास कौन सा नंबर है मेरे पास, हाँ जी, क्या आंसर होगा, 32.55 या 33.55, क्या हो सकता है। इसका जो आंसर होगा, एक सेकंड रुको, क्या गड़बड़ कर दी, टोटल सही निकाला है ना मैंने, 26% लेना था, 338 आएगा, ठीक है, और 36 आएगा, 302 बचेगा, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 18120 ही आएगा ना। एक मिनट, टोटल इसको कैलकुलेशन देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। 18120 और यहाँ पे है 54,000। अब ना एक चीज यहाँ पे देखो, या तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो कैंसिल आउट करके, या क्वेश्चन में हम एक चीज देख सकते हैं, 31, 32, 33 और 34 ये वैल्यूज है मेरे पास। 33 का मतलब क्या होता है, 33.33 का मतलब 1/3 है, तो मैं इसको 1/3 करके देख लू। 54,000 का 1/3 कितना होगा, 54,000 का 1/3 कितना होगा, ये जाएगा 1 पे, 8 पे, ये जाएगा 18,000। अब मेरे पास 18,000 से थोड़ा ज्यादा है, मतलब 33.33 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा है, तो आंसर हो जाएगा 33.55, ठीक है। आंसर क्या होगा, 33.55 होने वाला है। क्लियर, क्या ये चीज क्लियर है। यहां पे हमारे पास क्या है, 18120 आई वैल्यू, 54,000 हमारे पास टोटल गर्ल्स थी। मेरे को परसेंटेज निकालना है, तो मैंने क्या किया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, या 0 से 0 कैंसिल भी ना करो, 54,000 का 1/3 देख लो, 18,000, 18,000 से थोड़ा सा ज्यादा है, कितना, 120, तो 33.33 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर होगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर आप कैंसिल करके करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ। यहाँ पे देखो 18120 है, ठीक है, देन हमारे पास ये वैल्यू है 54,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 है। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को कैंसिल करो, इसको अब हम सॉल्व करेंगे 6 के टेबल पे, तो ये जाएगा 9 पे, इसको 6 के टेबल पे सॉल्व करेंगे कितने पे जाएगा, ये जाएगा 302 पे, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे 9 3 जा 27, कितना बचा, 32 बचा, अगेन कितने पे जाएगा, 9 3 जा 27 पे जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 5 है, 50 मतलब 5 जा 45 पे जाएगा, तो 33.55 ही यहाँ पे भी करेक्ट आंसर इसका बनेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। जिस मर्जी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। 1/3 से ज्यादा है तो 33.33 से ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा ही था, ज्यादा नहीं था, तो इसलिए 33.55 इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
Number of girls who appeared from city C is approximately what percentage of number of candidates who appeared from city D? सिटी सी से जो गर्ल्स अपीयर हुई हैं वो कितनी है? हम पहले देखेंगे 78,000 का 15%, बट मैम हम 78 नहीं देखेंगे, हमें पता है 13:4 है, तो 13 का हम क्या करेंगे 15% निकालेंगे, और फिर 4 का हम क्या करेंगे 17% निकालेंगे। 68/100 इसको सॉल्व करो, 13 को 15 से हम ऐसे कर सकते हैं 130 और 65 को जोड़ सकते हैं, 130 और 60 190 195, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब मुझे डिफरेंस लेना है क्योंकि मुझे गर्ल्स निकालनी है, तो बॉयज हैं, ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी 195 में से 68 को माइनस कर दो, ठीक है, 195 में से 70 को माइनस करूंगी तो ये बचेगा 125 और 2 127 बन जाएगा, यहाँ पे नीचे 100 आ जाएगा। गर्ल्स आ गई, आ गई। अब मैंने इसको 6000 से डिवाइड किया, मेरे को 6000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है 60 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको 127 को 7 6 42, 12 और 4 16 का 6 आएगा, एक कैरी चला जाएगा, 6 और 1 7, 7620 यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है गर्ल्स की, ठीक है, जो सिटी सी में गर्ल्स है। वो कितने प्रतिशत है जो कैंडिडेट्स हैं सिटी डी में? सिटी डी के जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने हैं 20% है 78,000 के, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू बनेगी 15,600। यहाँ पे 78,000 का अगर आप 20% निकालोगे तो डायरेक्टली 10% का 2 गुना, मतलब 7800 का 2 टाइम्स, और इसको सॉल्व करो, 7 दूनी 14, 8 1600, 14,000 और 1600 मतलब 15,600, ठीक है, 15,600 के आ गए टोटल कैंडिडेट्स आ गए सिटी डी में। अब इसको हमें सॉल्व करना है, गर्ल्स कितनी है 7620 है, टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं 15,600 है, मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बन रही है, इसको अगर मैं 3 के टेबल पे सॉल्व करूं, ये जाएगा 5 पे 520, ये जाएगा 2 5 4 254 पे, देन अगेन इसको सॉल्व करें 4 के टेबल पे तो 1 3 0, एंड ये सॉल्व हो जाएगा 6 24, नहीं ये नहीं जाएगा 4 के टेबल पे, तो 4 पे नहीं जाएगा, ये इसको 2 पे भेजना पड़ेगा, 460, हाँ एक मिनट, 260 एंड ये जाएगा 127 पे, 127 और 260, क्या यहाँ पे कुछ रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है? यहाँ पे जो वैल्यूज दे रखी है पूरा पूरा परसेंटेज है। अब 260 का आधा कितना होता है 130 होता है, 260 का आधा 130 होता है, मतलब 50% से तो ये कम है, ठीक है, 50% से तो कम है। अगर 130 से 127 का देखें 3 का डिफरेंस है 226 पे, लगभग 1% कम है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 49%। इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा 49%, क्योंकि ये हाफ से थोड़ा सा कम है, ठीक है, हाफ में थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी 49%। तो इस तरीके से आपको बस कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, डीआई में कुछ भी नहीं है, वैल्यूज निकालते जाओ और कैलकुलेट करते जाओ। आप अगर ध्यान दो तो ये 7620 है, इसको अगर मैं डिवाइड करूं 15,600 से, तो यहाँ पे भी मेरे पास वैल्यू लगभग आधे से कम ही है, ठीक है, आधे से कम है, क्योंकि आधा कितना होता है 7800,
तो यहाँ पे 180 कम है, ठीक है, और 180 मतलब लगभग 1% कम है, तो आंसर 49% आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली इस तरीके से भी आप कर सकते थे। थर्ड क्वेश्चन में 600 कहां से आया? ये 600 नहीं, ये 6000 है। ये 6000 है। 20 से 20 कैंसिल कर दी, 302 को 60 से फिर मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हम 6000 से वैल्यू को डिवाइड करते जा रहे हैं ना। यहाँ पे मैंने 6000 से डिवाइड किया तो मेरे पास ये वैल्यू आई 13। इसको भी मैंने टोटल को 6000 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आई कितनी? वैल्यू आई 4। तो मैं जो वैल्यू लेके चल रही हूँ ना 13 और 4, ये मैं जो टोटल स्ट्रेंथ है उसको शॉर्ट फॉर्म में कंसीडर कर रही हूँ, मतलब कि मैं उसको कैंसिल कर दे रही हूँ, क्योंकि ये वैल्यू सबको रिप्रेजेंट कर रही है 78,000। तो मैंने उस वैल्यू को ही 6000 से डिवाइड कर दिया, फिर वैल्यूज निकाल ली और लास्ट में एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए पहले 6000 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे 6000 से डिवाइड कर रही हूँ। हर क्वेश्चन में ऐसा कर रही हूँ मैं। ठीक है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड फ्रॉम सिटी ए? सिटी ए की अब गर्ल्स बतानी है, सबसे इजी क्वेश्चन। हमने इसको क्या बना दिया? इसको 13 बना दिया टोटल और इसको 4 बना दिया टोटल। तो अब क्या करना है? 13 का 17% और 4 का 23%। 92/100 यहां पे आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी आएगी? 13 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, 170 प्लस 51 221। ठीक है, अब माइनस करो 221 में से 92 को, कितनी वैल्यू बचेगी? 129। डिवाइड कर दो 100 से, मल्टीप्लाई कर दो 6000 से, 20 से 20 कैंसिल कर दो, 129 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। मैम 129 को 60 से तो मुश्किल है, 130 को कर लो, है ना, फिर माइनस कर दो उसमें से 60। इच्छा आपकी है, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। डायरेक्टली 129 को करना है, 129 को भी कर सकते हो। $7740 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल 7740 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। तो ये डीआई के क्वेश्चन सब हो रहे हैं ना इजी। अब आपको क्या यहाँ पे ध्यान रखना है, आज की क्लास की लर्निंग क्या है? आज की क्लास की लर्निंग ये है कि जब आपको एक वैल्यू दे रखी है और वो बहुत बड़ी वैल्यू और उसी वैल्यू के बेसिस पे आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो ये वैल्यूज को आपको छोटा बना लेना है। ये 4 एक्चुअल में किसकी वैल्यू है? 24,000 की। ये जो 13 वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू क्या है? 78,000। तो हमारे लिए बेहतर क्या है? हमारे लिए बेहतर है पहले इसको 13 और 4 से कैलकुलेट कर लो वैल्यूज को, फिर लास्ट में जाके 6000 से मल्टीप्लाई करवा दो, रादर कि आप 78,000 से परसेंटेज निकालते रहो। हाँ, 10% निकालना है, 1% निकालना है, 5% निकालना है, वो इजी है, बट 17%, 13.5%, उनमें क्या होगा? उनमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेंदी हो जाएगा। तो इट इज बेटर कि आप इस तरीके से करो, क्योंकि अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपके लिए बहुत आसान है। मैंने इसको सॉल्व किया, 17 को 10 से किया 170, 17 को 3 से किया 51, दोनों को ऐड कर दिया, कितना इजी बन गया 221। और यहाँ पे भी 23 को 4 से करना था
20 से किया 4 को 80, 3 से किया 12, 80 और 12 92, 92 आ गया, फिर माइनस कर दिया, और इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, क्योंकि यही सारी चीजें जो आपके डीआई को आसान बनाएंगी। डीआई कभी भी आसान नहीं आता, डीआई में कैलकुलेशंस आपको सीखनी पड़ेंगी। क्या आप अप्लाई कर सकते हो, जो एवरेज परसेंटेज रेशियो आपने पढ़ा है उसको कितना आप अप्लाई कर सकते हो, तब जाके आप